वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 8 मई 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोनिका बहन। कोमल पटेल बहन। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले। अबला केनो तो बोले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम विद्या तुम हृदय तुम मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीर बहुत तुमि मा शक्ति, हृदय तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गौरी मंदिरे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम।
वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम सभी को। आज 8 मई 2026। तो सबसे पहले चलते हैं मोनिका प्रधान बहन के पास। मोनिका प्रधान बहन, माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। जी भैया। वीडियो ऑन करके अगला 2 मिनट आपके लिए। भैया 2 मिनट बता दिया करिए ना क्या बोलना है। मुझे क्या पता। कैमरा कैमरा सीधा करें, चौड़े में। मोनिका मैं रोज फोन करूंगी तो आप मुझे बता देना 2 मिनट क्या बोलना होता है। भाई एक चीज बताओ, आप अपने सगे संबंधियों से अगर रोज मिलना हो तो शुरुआत करने के लिए कुछ तो बात, कोई तो टॉपिक होगा। हम्म। भैया भाई आप सब ये समझो कि सुबह आप उठते हो, पति देव हैं, रोज ही नजर आते हैं, तब भी तो कोई ना कोई तो बात होती है। वही बात समझ के ऐसे ही कर ला कि परिवार से मिल रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ, 2 मिनट जल्दी, बेधड़क, बिना सांस रोके। वंदे मातरम आप सभी को। मेरा नाम मोनिका प्रधान, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। आ, आज हम कुछ अनोखा सीखेंगे, बहुत बढ़िया सीखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लेंगे। और आ, वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। चलिए फिर आज आपके टॉपिक लेता हूँ। ठीक है। रोज कोई एक पेज पढ़ के आना। रसोई घर वाली किताब पढ़ी है आपके पास? हाँ भैया। तो किसी एक मसाले के बारे में पढ़ के आना। 5 चीजें पढ़ोगी, 2 4 बातें याद रहेगी, वही 2 4 बातें हमें बता देना। आज से आप जी भैया। आज से आपकी जिम्मेवारी यही है। चौपाल में 4 बजे वाली मीटिंग में, 11 बजे वाली में, आपको एक मसाला लेना है, चाहे उसके 2 पॉइंट बताओ कि धनिये से ये होता है, जीरे से, मतलब किसी एक धनिये का तो धनिये के ऊपर। ठीक है। जी भैया। जी भैया। हाँ। पहले अपना परिचय दिए और आपको जैसे बोलना है तो अपने आप शैली बदलती जाएगी। ठीक है। जी भैया। आप कह रहे हैं कि वंदे मेरे को मातरम। पहले बता देना, तो आपको पहले बता दिया, आपके पास किताब पड़ी हुई है, उसी किताब से। ठीक है। एक और कौन कह रहे जी हैं? हेमलता सिलाओ दीदी, वो जुड़ी है क्या? हेमलता सिलाओ, हेमलता सिलाओ। नहीं जुड़ी है अभी शायद। चलिए अब आगे चलते हैं। आज की कक्षा में सबसे अनुभव के लिए, और अनुभव के लिए चलते हैं अनुभव जी की धर्मपत्नी के पास, कोमल पटेल। कोमल बहन, माइक अनम्यूट करो। सिर्फ मुझे भेज के काम नहीं चलेगा ना, सबको बताना पड़ेगा। कोमल पटेल। ये क्या है? मंत्र पढ़ के कोटा पूरा हो गया? क्लासरूम से गायब, गुचका मार गई है? 9 से 11 से 2 की फिल्म देखने तो नहीं चली गई है? रोज रोज की आदत आज पकड़ में आ गई भैया। हाँ। चलिए, ऐसे इसके बाद बहुत ही बेहतरीन अनुभव था। आ जाएगी दोबारा कभी। ये है तो ये दोनों छुटकी चुगली करने तो नहीं चली गई? आकांक्षा गंगस। ये है, ये भी तो नहीं, दोनों चली गई। चलिए, आकांक्षा गंगस नहीं, वो भी नहीं है। चलिए। भैया आज ना उनका वर्त है तो कथा वगैरह सुन रहे हैं सभी। वंदे मातरम भैया, मेरे को आवाज आप दे रहे थे क्या? आगे। हाँ। जी भैया। मैंने कहा आपके पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव है तो उसकी जानकारी सबको दे दें। भैया मैं बिजी हूँ, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। अरे इतना भी बिजी क्या होगा, सब मैंने बोला कि। श्री राम बटी बांट रही हूँ। अच्छा। बहुत बढ़िया। फेस पैक भी बांट रही हूँ। अच्छा। बुखार था एक बाबू को, मतलब दीदी का बाबू आया तो उसको मैंने खिलाई है और उसको देने जा रही हूँ। होम में फेस पैक का अनुभव था। दीदी है नीतू गोयल दीदी, एक बार अभी आई थी 2 3 दिन पहले। तो उनके ना फेस पे दाने बहुत हो रहे थे, तो मैंने ब्यूटी क्रीम पहले भेजी हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि अब भी सही नहीं हो रहे, फिर होम्यो फेस पैक भेजा।
मैंने उनको बताया था कि क्रीम वगैरह कोई फेस वॉश मत यूज़ करना, उन्होंने यूज़ किया, फिर उनके और दाने निकल आए। कह रही दीदी ये फेस पैक काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्या यूज़ कर रहे हो? और तो कह रही फेस पैक लगा रही हूँ, आती हूँ कॉलेज से फेस वो लगा लेती हूँ, फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, दूसरी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा वो यूज़ करना बंद करो, फिर ऐसे ही लगाओ उसको। तो आज उन्होंने भेजा है कि अब मेरा धीरे धीरे सही हो रहा है। स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ मैं अभी। स्क्रीन शेयर होगी भैया? हाँ जी। ये देखिए, पहले ऐसे दाने दाने से थे, अब कम हो रहे हैं। दी फेस ठीक हो रहा है 1 वीक से, और कोई क्रीम या फेस वॉश भी नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अपनी स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा के तहत हस्त निर्मित उत्पादों को सीखने का परिणाम, और उसे बनाकर अपने परिजनों और जानकारों को पहुंचा के जो मिल रहे हैं अनुभव, उस अनुभव को हमने सुना। आगे आज की चर्चा का विषय एक हमारे बीच में अगर हरिश्चंद्र भाई जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आप सभी को। तब तक सुधा पांडे दीदी को लेते हैं, उसके बाद एक विशेष जानकारी आज हम सभी के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, छोटी सी है लेकिन बहुत ही विशेष जानकारी होगी। जी। और ऐसी जानकारी है कि लूट मारो लूट पड़ो, ऐसी जानकारी है, जिसको जिसको होगा अपना अपना लूट लेना पहले। ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, तो लूट लीजिएगा अपना अपना, सीट बुक कर लीजिएगा। जी सुधा पांडे दीदी, वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया अब आवाज मैजिक ऑयल का है कल आप। जी भैया। आवाज आवाज। आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा भैया अब। हाँ अब सही आ रही है। भैया वो कल आपसे बताए थे ना कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है, जी। और मैं बैठ नहीं पा रही। बाहर निकल जाओ दीदी, छत के पास, छत के ऊपर आ जाओ अब। हाँ भैया अब आवाज आ रही है। दो दो शब्द सही आता है, फिर चार शब्द गड़बड़ हो जाता है। अब बोलिए। चला जा रहा है नेटवर्क ही। हाँ। हाँ भैया अब जा रही है आवाज। हाँ जी हाँ जी। वो भैया बताना था, मेरे घुटने में दर्द था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी और सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही थी, उकड़ू तो बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी भैया। तो वही कल मैजिक ऑयल 3 बार लगाए, तो आज भैया बहुत मतलब आराम है, सूजन भी हल्का हो गया था घुटने में। वही बताना था भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इस दीदी के वंदे माध्यम मातरम भैया। दीदी के सानिध्य में होम में फेस पैक और ब्यूटी क्रीम तो हॉस्पिटलों में डिमांड बढ़ रही है। हाँ भैया। और ब्यूटी वो जो ब्यूटी तेल है भैया, उसको ब्यूटी तेल के नाम से नहीं, सब लोग उसको क्या कहते हैं, सीरम। हम्म। भैया तो बोले कि ये सीरम है क्या, सीरम तो ज्यादा अच्छा होता, हम बोले कि मान लीजिए सीरम ही है। जी। सही है ना भैया? हाँ जी हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। तेल बोलो या सीरम बोलो। जी। अभी आगे चलते हैं, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हरीश भैया, क्योंकि इनके पास थोड़ा समय का अभाव है। ये आयुर्वेदिक की अपनी शॉप चलाते हैं, तो इनसे जानकारी लेते हुए अपने विश्वास और ज्ञान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे अपनी। जी हरीश भैया, माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। हरीशचंद्र भैया शायद अभी भी व्यस्त हैं, क्योंकि अभी बात हो रही थी तो मेरे ख्याल से ड्राइव कर रहे थे। चलिए, जैसे ये फ्री होते हैं तो फिर आप बात करते हैं, उससे पहले अपेक्षा गुप्ता दीदी लखनऊ। हेलो जी भैया, वंदे मातरम। अच्छा आ गए भैया। हाँ जी जी भैया। भैया। जी भैया वीडियो ऑन कर लीजिए, और अपना परिचय देते हुए अपनी जानकारी हम सभी तक जी भैया। हाँ, मैं हरिश्चंद्र वर्मा, अंबेडकर नगर, यूपी से बोल रहा हूँ। भैया जी, आपसे मैंने नेत्र बिंदु का घटक मंगवाया था, और मैं तीसरी बार बना रहा हूँ। उसका फीडबैक तो इतना जबरदस्त है, मैं कह नहीं सकता हूँ। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी मैंने लगभग 30 उस लोगों को ट्राई किया नेत्र बिंदु, और लगभग सबका रिजल्ट पॉजिटिव रहा। और तत्काल में मेरे ससुर जी को आंखों में ब्रेक से ठेले का ब्रेक था, उसे चोट लग गई थी, और जिसके कारण से आंखें पूरी लाल, सूजन, पूरा दर्द था। ये नेत्र रक्षक का हमने ड्राफ्ट डाला, और लगभग 5 मिनट के बाद लगभग 50% आराम मिल गया भैया जी। और 3 दिन में पूरी जख्म लाली बिल्कुल ठीक हो गई। और अभी 2 लोग मोतियाबिंद से पीड़ित थे, और उनको मैंने ये ड्राफ्ट दिया, लगभग 1 महीना डालते हो गया है, और उनको लगभग 25% का आराम है, वो ऑपरेशन करवाने जा रहे थे। और बाकी एक व्यक्ति और था जिसके आंख में केमिकल चला गया था, 10 साल से ये समस्या थी। आंखों में जैसे धूप में जाते थे, आंखों में धुंधलापन और लाली आ जाती थी। तो 1 हफ्ते बाद हमने दिया, 1 हफ्ते बाद उनसे पूछा, और उनका ये जो धूप में जाने के वजह आंखें लाल हो जाना, धुंधला दिखाई देना, ये समस्या बिल्कुल कम हो गई है। और पानी वानी गिरने वाली जो समस्या है, 1 ही हफ्ते में, चाहे 5 साल से गिर रहा है या 2 साल से गिर रहा है, वहाँ काफी बेहतर रिस्पांस आ रहा। और हमने लेंस वाले आंख में भी डलवाया, जो 6 महीने के बाद जिसका लेंस पड़ा हुआ है, 6 महीने के बाद उनको डलवाया, जिसमें खुजली, जलन, कलबलाहट, ये जो समस्या थी, एक एक हफ्ते में ही सारी चीजें नॉर्मल एकदम हो गई हैं। एकदम जादू जैसे काम कर रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मार्केट में जितने भी एलोपैथिक ड्राफ्ट हैं, सब फेल हैं इसके आगे। आपकी जो अनुभूति है, आपके द्वारा जो दिया गया उपहार है, ये सबके लिए बहुत अमूल्य चीज है भैया जी। जी भैया, धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। और अपना फेस पैक के बारे में, क्योंकि अब फेस पैक भी मेरे ख्याल से दूसरी बार, और ब्यूटी क्रीम भी जी दूसरी। हाँ, फेस पैक भी दूसरी बार, हाँ दूसरी बार फेस पैक, ब्यूटी क्रीम भी हम बनाने जा रहे हैं। आपसे घटक के लिए ऑर्डर दे दिया है हमने, तो उसका भी फीडबैक काफी बेहतर है। और एक लेडीज थी, लगभग 20 साल से चेहरे पे कालापन बना हुआ था, खाली हमने ब्यूटी क्रीम दिया, और लगभग एक क्रीम खत्म नहीं हुई, 1 महीने बाद वो आई, लगभग 50% उसको काफी आराम मिला है। और होम्यो फेस पैक का भी कोई जवाब नहीं हो, उसका भी बहुत बढ़िया वर्क है भैया जी। जी। और आपने भैया राजीव भाई के प्रति विचार अपने दें। जी जी भैया, हाँ। और बाकी राजू भाई का विचार, हम तो काफी टाइम से, मतलब हम जुड़े हैं, आयुर्वेद की मेरी शॉप भी है, उनसे जुड़े हुए हैं और सुनते थे। और आप दूसरे राजीव भाई हैं जो कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, और हर चीजें आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, घर बैठे लोग उसको जानकारी ले रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये जानकारी के साथ साथ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पूरा बिजनेस, अच्छा व्यवसाय। आज के जो लोगों का बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, बेरोजगारी के साथ साथ है रोजगार भी, मान सम्मान भी, पैसा भी, हर चीजें आप के सानिध्य में सबको मिल रहा है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला है, जो आज के डेट में कोई देने वाला नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी भैया, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आपका, कि आपने अपना कीमती समय निकाल के अपना अनुभव जी शेयर किए। अभी तक हम सभी बहनों के द्वारा ही इन चीज़ों को देख रहे थे कि बहनें ही इनमें आगे हैं, लेकिन बहन नहीं, भाई भी अपने निजी जीवन के, जो पारिवारिक जीवन को यापन करने के लिए, जो अपने का व्यक्तिगत अपना कार्य है, उन सभी कार्यों को करते हुए भी स्वस्थ, मतलब स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं, और हस्त निर्मित उत्पादों का निर्माण करके भी आगे समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, सभी को वंदे मातरम, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और धन्यवाद बीके शर्मा भैया का, जिनके सानिध्य में आप हम सभी के बीच आए। जी जी। जी। मैं बीके शर्मा भैया को चाहूंगा कि दो शब्द आपके लिए बोलें। बीके शर्मा भैया, माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन करें। ये हीरा आपको मिले कैसे? बीके भैया। भैया जी, भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। हाँ, वंदे मातरम भैया। भैया से मेरी जो मुलाकात हुई थी, जलंधर में हुई थी।
क्योंकि हम दोनों जो है डॉक्टर बीआरसी की टीम से हैं, उनके नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट हैं। तो एक ट्रेनिंग था हमारा 7 दिन का वहाँ पंचकर्मा का, तो वो हमने वहाँ पे सीखा था, तब भैया से मेरी बात हुई थी और तभी मोबाइल नंबर आदान प्रदान हुए। और फिर मैंने भैया को बहुत सारी चीज़ें बताई समझाई अपनी नारी सुरक्षा के बारे में, और फिर ये हमारे साथ ज्वाइन हो गए। पिछले साल ज्वाइन हुए थे जब नारी सुरक्षा का जन्म ही हुआ था तभी। तो उसके बाद से जुड़े हुए हैं भैया हमारे साथ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। और गोविंद भाई आपको धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार को बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। हमारा यह स्वस्थ समृद्ध परिवार बहुत आगे तक जाए, इसकी छाप देश में नहीं बल्कि विदेशों में छुपे। तो ऐसी शुभकामनाएं, परमात्मा से ऐसी प्रार्थनाएं भैया सभी भाई बहनों के लिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अब चलते हैं अपेक्षा गुप्ता दीदी, लखनऊ। बाकी आप लोग बने रहें, जल्द ही आप लोगों को विशेष ज्ञान आज का। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा बाबू ये दीवार का ये सब खा गया, इतना और भी है, ये सब दिन भर खाता रहता था। तो मैंने इसको गन्ने के जूस में 2 दाना सरसों बराबर चूना मिला के मैंने 2 महीने से पिला रही हूँ। और गन्ने का जूस वाला एक एक दिन छोड़ के आता है, तो 2 महीने से पिला रही हूँ। अब ये नहीं खाता है, छोड़ दिया है खाना। और और है, मैंने एंजाइम बनाया था बालों के लिए। मोरिंगा का अलग, नींबू का अलग, गेंदे का फूल का अलग, मिक्स फूल का अलग, एलोवेरा का अलग, सबको मैंने एक एक महीने लगाया। तो बाल तो मुलायम होते थे, लेकिन मेरे यहाँ गुड़हल का फूल है भैया, मैंने गुड़हल का फूल का बनाया। तो भैया जैसे हम पन्नी में आग लगाते हैं, पन्नी एकदम सिकुड़ जाता है, इसको लास्ट में बाल धुलने के बाद एक मग्गे में एक ढक्कन डाल के जैसे ही बाल पे गिराते हैं, सारे बाल चिपक के एकदम मुलायम हो जाते हैं। फिर उसको छुड़ा छुड़ा के कंघी करना पड़ता है, इतने ज्यादा मुलायम हो जाते हैं। तो मुझे गेंदे का फूल का एंजाइम लगाने के लिए सोचना पड़ता है कि मुझे कंघी करने के लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए। वो बहुत अच्छा है, बहुत चमत्कारिक है भैया बालों को मुलायम करने के लिए। और भैया बस इतना ही है। धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को भैया जी। ब्यूटी क्रीम का अनुभव है भैया जी। मैं कम से कम कई महीने से ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ। मैंने 2 महीने 2 बार ब्यूटी क्रीम बना लिया है। और भैया जब से ब्यूटी क्रीम बनाई है तो मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। तो भैया जी मेरी आईब्रो जो है ना सुनहरी थी, शादी के बाद भी मैंने कितनी बार देखा और बाद में भी। तो मेरी आईब्रो मतलब सुनहरी है, काली नहीं है। और अब जब से क्रीम लगानी शुरू की है भैया जी, तब से ब्लैक हो गई है। और है ना, कई बार जैसे मैं पार्लर जाती थी तो कहती थी आपकी बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि काली भी नहीं है और वैसे भी दिखती भी नहीं है आपके। तो भैया जी अब बहुत पहले से बहुत ज्यादा दिखने लगी हैं और घनी भी हो गई हैं भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब बहुत। ऐसा नहीं भैया जी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका प्रधान बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक फीडबैक देना था। मैं जिसको क्रीम देकर आई थी अपनी फ्रेंड को, तो उसका चौपाल के बाद 11:30 बजे फोन आया, तो कहती है कि मुझे ना 10 पीस पीस क्रीम के भेज दो। मैंने क्यों, कुछ हो गया क्या? तो कहती है बहुत अच्छी क्रीम है। मेरा होठ कटा था, डॉक्टर कह रहा था कि सिलना पड़ेगा। तो उसने लगाती रही तो कहती है होठ धीरे धीरे भरने लगा, उधर जगह भरने लगी है। तो मैंने कहा इसका फीडबैक देना और पिक्चर खींच के देना। तो कहती है कि ठीक है, मैं पिक्चर भी दूंगी और फीडबैक भी दूंगी। तो भैया वो कह रहे थे कि क्रीम कितने की है। तो मैंने तो अभी भैया ऐसी फ्री में दी सबको मतलब सब कुछ करा, तो भैया पैसे वैसे तो नहीं बताए। तो कहती मुझे क्रीम चाहिए और ज्यादा मिल जाएगी? तो मैंने कहा हाँ मिल तो जाएगी। तो भैया क्रीम का मैंने फीडबैक दिया आपको। वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम। अब आपके लिए एक जुर्माना है। आप अब वीडियो ऑन करके इसी इसी अनुभव को दोबारा बोलें। है भैया। प्रैक्टिस। इसी अनुभव को वीडियो ऑन करके बोलें और फोन को चौड़े में लेके आए। हम्म। वंदे मातरम भैया। भैया कल चौपाल खत्म हुई थी, उसके बाद 11:30 बजे मेरे पास मेरी फ्रेंड का फोन आया। तो उसने कहा कि मुझे क्रीम चाहिए। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि मेरा होठ बहुत दिनों से कटा हुआ था, डॉक्टर को दिखाना भी था, एक दो डॉक्टर को भी दिखाया, ठीक नहीं हो रहा था। तो कहती कि मेरा होठ बीच में से जा रहा है। तो
वो मैंने उसको क्रीम दी थी कि ये लगा के देखना, इससे आराम मिलेगा। तो उसने लगाया, 2 दिन लगाया, उसका होठ भरने लगा। मतलब अभी पूरा प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, लेकिन हाँ कह रही कि मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। और उसने कहा कि मुझे और क्रीम चाहिए, मेरे को अपनी बहनों को भी देना है। तो उसका प्राइस बता दो मुझे, या मुझे इसका घटक बता दो, इसका कैसे। तो मैंने कहा घटक तो नहीं बताऊंगी। मैंने कहा क्रीम क्रीम ले लेना। तो मैंने कहा कि क्रीम बताऊंगी। तो भैया तो कहने लगी ठीक है क्रीम दे देना। वंदे मातरम भैया। भैया मेहनत करिए ना इसलिए। एकदम सही है दीदी, लगे रहो। अब फ्री एक बार में दिया करिए, बाकी बार बार बारंबार पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका मैं भैया आखिरी वाली लाइन में सुन नहीं पाया था, नहीं क्योंकि बेटा। आ गया था। भैया मोनिका बहन से मैं सहमत हूँ भैया। क्योंकि भैया हम 11 बजे 4 बजे शाम को दिन रात लगे रहते हैं मीटिंग के साथ, और फिर उसके बाद थर्ड पर्सन एकदम फायदा उठाएगी तो अच्छी बात नहीं है ना भैया। मैंने कहा भैया मेहनत बहुत करी है, दिन रात लगकर भैया ने मेहनत करी है, और हम 1 मिनट में दे दे फायदा। मैं कहा रुको उसके पैसे बताऊंगी। तो भैया वो क्रीम व्रीम सब मांगने लग गई। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अ, मोनिका बहन, आपने हैंड रेस किया था। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से आप सबके बीच। भैया मुझे एक अनुभव देना था। यही आज ब्यूटी क्रीम, यही आज फेस पैक, यही ब्यूटी क्रीम, यही फेस पैक की चर्चा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं भी लगते हाथ अपना अनुभव दे ही देती हूँ। जी। जी भैया। तो भांजी है, मेरी भांजी है, सब जानते हैं, 19 साल की हो गई है। तो 12वीं क्लास उसने पास कर ली है, तो अब सेकंड ईयर में है। तो उसके बाद भैया मेरा मन था कि उसको मैं कुछ ना कुछ बुटीक का काम करवाऊं, या फिर उसको मैं ब्यूटी पार्लर का काम करवाऊं। और काम कैसा करवाऊं कि अपना आयुर्वेदिक या अपना घरेलू रसोई घर से ही। क्योंकि आज अगर शादी होती है, किसी की भी बहन की शादी होती है, किसी की भी शादी होती है, तो वो पार्लर जरूर जाता है। और पार्लर जाने के बाद उसको खुद को पता नहीं है कि वो अगला या अगली जो भी होगी वो क्या यूज करेगी, उसके बाद क्या साइड इफेक्ट आएंगे, इस बात का किसी को पता नहीं होता। हमारे परिवार में भी हम 22 बहुएं हैं। तो हमने सबका देखा है कि जब भी पार्लर जाके वापिस से शादी के बाद सबका नेगेटिव ही चेहरे पे असर हुआ है। पॉजिटिव नहीं आया किसी का भी, नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि एक सामान्य माध्यम घर से हैं सभी। और मध्यम जो वर्ग के लोग होते हैं वो एक छोटे पार्लर में जा पाएंगे अपॉइंटमेंट वालों में, और जिसमें अच्छी होती होगी या कुछ ट्रीटमेंट वीआईपी होता होगा, वहां तक पहुंचते नहीं। हमें मतलब है सिर्फ फेशियल करवाने से। और फेशियल करने वाले को भी नहीं पता होता कि वो फेशियल कौन सा कर रही है और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। वो भी बेचारी साधारण सीख के ही आई होती है और काम करती है। तो उसी उद्देश्य से भी मैंने भांजी को अभी सिरसा में है, उनका गांव सिरसा के पास है, तो मैंने पार्लर करने के लिए सीखने के लिए उनको भेजा। 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का होता है, 9 महीने का होता है। तो मैंने शुरुआत में उसको भेजा है। तो वहां पे भी उसने पहले दिन गई। पहले दिन जाके वहां औरतें बहनें हैं काफी, तो उसने देखते ही पहले नारी सुरक्षा का डेमो दिया। दूसरे दिन गई, 2 दिन हुआ जाते हुए, 2 दिन हुआ, वो बोलती नहीं है, मतलब शर्मिले टाइप की है। तो दूसरे दिन आके कहती है मासी जी मैंने रिस्पॉन्स नहीं आया वहां पे। दूसरे दिन भैया गई, मैंने कहा ब्यूटी क्रीम लेके जाना। दूसरे दिन गई भैया, तो वो नहीं, ब्यूटी क्रीम उसके स्कूटी में थी पर वो लेके नहीं गई बाहर, नहीं उसकी हिम्मत पड़ी। तीसरे दिन जब उसका आया नंबर कि फेशियल करना है, एक दूसरे को सिखाते सिखाते यहाँ तक आ जाती है कि फेशियल करना है, अगर आज तू फेशियल नहीं करवाएगी तो तेरे से कौन करवाएगा। तो उनका एक दूसरे से फेशियल करना होता है। तो उस टाइम वो भी आप फेस पैक और अपनी ब्यूटी क्रीम और अपना ब्यूटी ऑयल और एक गरम करके दूध को ठंडा करके वो साथ लेके गई।
क्लेंजिंग मिल्क जिसको कहेंगे हम, या जिसको वो अपनी भाषा में कुछ और कहते होंगे वहां पे, वो लेके गई भैया। चेहरा परमात्मा की कृपा से भैया पहले से भी उसका एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, रंग साफ है ही। उसके बाद जब उसने कहा कि तेरा फेशियल होने के नंबर उसका खुद का आया, तो उसने कहा कि मैं फेशियल तो करवाऊंगी, पर मैं फेशियल मैं सामान लेके आई हूँ, मैं वो करवाऊंगी। तो उसके बाद भैया फेशियल की जगह अपनी ब्यूटी क्रीम यूज हुई। जहाँ क्रीम यूज होती है वहां पे ब्यूटी क्रीम का यूज हुआ। जहाँ सीरम यूज होती है वहां अपना ब्यूटी ऑयल का यूज हुआ। और जहां भी आप बाद में लिपापोती के लिए फेस पैक भी वो लगाते हैं, फेशियल का एक हिस्सा होता है, उसमें भी अपना फेस पैक का उसने प्रयोग किया। और जहाँ गंदगी निकालने के लिए उसने अपना दूध का प्रयोग किया। भैया मेरे पार्लर सीखा हुआ नहीं है, वो कहाँ कैसे उपयोग होता है वो बहनें जानती है, जो करती हैं वो वैसे। तो उसने 4 स्टेप ये लिए भैया। उसके बाद उसने एक गुलाब जल छिड़का चेहरे पे और घर आ गई थी उस दिन। अगले दिन वो गई है भैया, तो सब कहते हैं कि तेरे चेहरे पे अलग अलग नूर है, अलग है, कुछ तो तूने अलग किया है, हमने बताया, तूने बताया नहीं। ऐसे करके सब पूछने लग गई भैया। उसके बाद दूसरे दिन एक और बहन की सांवली स्किन थी, उसका फेशियल करने का नंबर आया। तो बहन, उस बच्ची ने, बेटी ने वही सब कुछ किया जो अपने खुद का किया था। तो उसको भी भैया एकदम एकदम जो निखार निखर के आया, वो पार्लर वाले जानते हैं अच्छे से, तो उसको, तो वो जो आया ना भैया, सब कहती हैं उसी दिन से कि तू किसके सानिध्य में रह रही है, तू ये सब कुछ कहाँ से सीख रही है। उसके बाद भैया जो नारी सुरक्षा का पेड गया है, जो भैया ब्यूटी क्रीम गई है, जो भैया हेयर ऑयल गया है, अब भैया शैम्पू का भी नंबर अपना आया है। और वो ब्यूटी पार्लर वाले सिखाने वाले भैया, वो भी बेसन में अपना ब्यूटी ऑयल डाल के मसाज करने के लिए राय दे रहे हैं। घर से बाहर, रसोई घर से बाहर आने के लिए बोल ही नहीं रहे भैया। 1% भी वो कहते हैं कि इसी में सब कुछ है, अगर इतना साफ हो जाता है तो फिर और क्या चाहिए। आज भैया ये करते करते 32वां दिन है उसको, 32 दिन हो गए हैं। तो भैया अब पार्लर वाले ने अपने प्रोडक्ट छोड़ के सौ समृद्ध परिवार के प्रोडक्टों को हर एक पे लगाना शुरू कर दिया भैया। एक की बात नहीं है, बांझी की बात नहीं है, सब पे लगाना शुरू कर दिया। और यही मेरा ध्येय था भैया कि हम जानते नहीं इतना। पहली बात तो भैया मैं तो कभी पार्लर में ज्यादा कुछ गई नहीं, तो मुझे तो जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जो जाते नहीं जाते हैं उनको ऐसा हाल है, तो जाने वालों को उससे बढ़कर है। वो सिर्फ एक मेरी कल भांजे से 1 घंटा बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मासी जी यूज क्या क्या होता है, वो सारी चीजें उन्होंने मुझे समझाई थी। तो कह रहे थे सिर्फ केमिकल, केमिकल के अलावा वहां यूज कुछ भी होता ही नहीं है। चाहे आप पपेया बोल दो, वहां पे पपेया फेस पैक करेंगे, फ्रूट वाला करेंगे, उसमें भी केमिकल है। चाहे वो कोई भी नाम ले, सब में केमिकल यूज होता है। और रिएक्शन, साइड इफेक्ट सबके होते हैं, चाहे कुछ भी करवाओ। तो भैया मेरी एक जीत मिली, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक पार्लर के माध्यम, जो सिखाने वाली है वो बहन अगर घर, रसोई घर की तरफ लौट आई भैया, तो उसके सानिध्य में जितनी भी बहनें आएंगी वो सब भैया प्राकृतिक ही उपयोग करवाएगी, अपने रसोई घर से बाहर नहीं जाएगी भैया। और एक एक सुधरी है तो उसके बाद भी आपको पता ही है कितना क्या कुछ होता ही है। तो जी भैया, यही मुझे अनुभव देना था। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरे मेरे जो अनुभव इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा समय ही नहीं आएगा कभी। ठीक है। चलिए। वंदना या पाटिल। आज भी एक दिया मैंने, मेरे पास भी आज में ब्यूटी क्रीम और ब्यूटी ऑयल और फेस पैक के भैया 57 57 है भैया। सिर्फ एक दिया है भैया मैंने। तो वंदे आप मातरम तो भैया भैया। अपना रखे अपने पास ही। भैया, अभी मोनिका दीदी ने उनका अनुभव बताया तो मुझे भी याद आ गया, एक अनुभव बताना था। 26 तारीख को हमारे यहाँ शादी थी। मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती, लेकिन सोचा चलो सब लोग फेशियल वेशियल करके आएंगे, मैं भी घर में कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अपना दूध से पहले साफ किया, फिर दही और चावल के आटे से पूरा स्क्रब करके अपना ब्यूटी क्रीम जो है उससे मसाज किया। लेकिन ब्यूटी क्रीम में मैंने थोड़ा गाढ़ा था, तो उसमें थोड़ा गुलाब जल और मिलाया और उससे मसाज किया। और बाद में अपना चिरंजी का फेस पैक लगा के फिर छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने
धो दिया। और दूसरे दिन मैं जब गई शादी में तो सब लोग पूछ रहे थे मुझे कि कौन सी पार्लर से जाके आई तू, कितना अच्छा दिख रहा है तेरा फेस, कहाँ से फेशियल करवाया। मैंने बोला मैं तो फेशियल करवाने कभी भी नहीं जाती। तो बोले का फिर चमक तो रहा है फेस। मैंने बोला मैंने घर में ही किया। पूछ रहे थे कैसे किया, क्या किया। तो मैंने बोला हाँ, ऐसा 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 हमारा ब्यूटी क्रीम है, आपको यदि मंगवाना है तो मैं आपको एड्रेस या नंबर दे दूंगी, आप वहां से मंगवा लो। तो दो तीन लोग तो बोले कि हाँ हम मंगवाते हैं, लेकिन हम लोग घर पे नहीं करते फेशियल। मैंने बोला फिर हम आप वो जो पार्लर जाती हो उनको दे दो कि हमारा मेरा जो फेशियल आप करेंगे, मसाज करेंगे तो इसी क्रीम से करो। तो बोले हाँ हाँ, तो वो लोग अभी ऑर्डर देने वाले हैं आपको। तो धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। दीदी आप खुद ही बना के उनको दो ना। हाँ वो तो सोच रही, लेकिन अभी डर रही है भैया कि बनाने के लिए डर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। क्या आटा गीला हो जाएगा? नहीं भैया, वो थोड़ा डर लगता है। किस बात का डर है, बताओ तो सही, डर बताओ ना। डर भाई ऐसा है, डर ही तो बताना है। किस चीज का डर है? पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैंने लोगों को दिया और रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो लोग बोलेंगे कि क्या आपसे लिया इतना महंगा और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे डर लगता है, बाकी कुछ नहीं है। इस बात को तो भूल ही जाओ, हाँ। ऐसा कहने वाला है। कोई भी ऐसा नहीं हम्म। बोलता है कि रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। हाँ। और बोले रिजल्ट नहीं आया तो उसका टेक्निक अलग से बता दूंगा। ठीक है, कि हाँ, उसको जवाब क्या ठीक है देना भैया। है, वो चुप, वो ही उसका मुंह ही चुप बंद हो जाएगा, बोलेगी हाँ नहीं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं अभी ऑर्डर कर लूंगी। थोड़ा मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है ठीक आपकी है। बातों से। ऐसा है, मोनिका हाँ। बहन, मोनिका प्रधान बहन का जब बेटा ठीक हो सकता है, हाँ। जन्मजात स्किन का रोग ठीक हो सकता है, तो वही बाकी हम्म। किसी का हो या ना हो। हम्म। 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 और बाकी तो अनुभव रोज ही मिल रहे हैं। बात अनुभवों के हाँ। आधार पे हमने आपने करना क्या है, जैसे आपने, आपको देखा, आपने दिया, उसने लगाया, उसको रिजल्ट नहीं मिला। वो कह रहे भैया मैंने हम्म। तो लगाया रिजल्ट नहीं मिला। तो आपने कहना है कि आपने अपने शरीर पे इतना केमिकल डाल रखा है कि हाँ। नेचुरल वाले को असर करने में समय लगेगा, अभी एक दो हाँ, महीने ये लगेगा। बात तो कर सकते हैं। हमारे तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। एक बहन है, उसने अपने बेटे को 8 महीने लगातार लगाई, 8 महीने। हम्म। तो अगर वो बीच में छोड़ देती तो वो भी नहीं आता, उसका भी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन उसने 8 महीने हम्म। लगातार लगाया। ये तो, हाँ हाँ हाँ। आप तो सुंदरता की बात करो, यहाँ तो रोग खत्म हो रहे हैं इससे, सोराइसिस एक्जिमा और पता नहीं क्या क्या। मतलब इतनी तेजी से बोलो कि उसके कान में सुनाई ना दे। हम्म। ठीक है। हाँ भैया, धन्यवाद भैया। जी। अब आ जाते हैं भैया के पास, नहीं तो पता चला कि भाई बहनों के आगे भाई पीछे रह जाएं। इसके मलिक भैया, इसके मलिक भैया माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। जी। यूट्यूब में एक क्या बोलते हैं, अनुभव है, नेगेटिव है, तो थोड़ा देख लीजिए। अभी देखते हैं। चलिए, जब तक रूना सिंह दीदी माइक अनम्यूट कर लें। रूना सिंह दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, ये पार्लर पे जब बात चल रहा था, मैं झारखंड से रूना सिंह बोल रही हूँ और मैं बुटीक चलाती हूँ, कपड़े का सिलाई का करती हूँ। तो कल एक पार्लर से ही आई थी और जब मैं उनका ट्रायल ले रही थी तो उनकी बॉडी में पूरा रैसेस था और प्लस चेहरा पे व्हाइट व्हाइट पूरा ये था। तो हम बोले तुम इतना बड़ा पार्लर चला रही हो, तेरे चेहरे पे ही ऐसा है, तो तुम क्या दूसरे को ट्रीटमेंट करोगी और क्या बताओगी। और उस समय एक कस्टमर और बैठे हुए थे, तो वो उस टाइम मुझे ढंग से रिप्लाई नहीं दी। और जब वो कस्टमर चले गए तब बोल रही है भाभी इसका बताओ क्या करें। मतलब कुछ नहीं बताऊंगी तेरे को, ब्यूटी क्रीम पहले तू लगा उसके बाद और बता इसको क्या ये। और जब ब्लाउज का ट्रायल कर रही थी उसकी बॉडी में भी पूरा ये था स्पॉट जैसा और उठा उठा जैसा था, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है ना भैया, वैसा था। किस वजह से हुआ था उन्होंने तो वो नहीं बताया। लेकिन मैं पार्लर की जब बात उठी तो मैं इसलिए बोली कि वो लोग खुद अपना ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते हैं और इतनी बुरी हालत में वो थी। तो कल मैंने उन्हें ब्यूटी क्रीम दिया, सरिता उनका नाम है, यहाँ बहुत अच्छा पार्लर वो चलाती हैं। तो कहीं ना कहीं केमिकल का मुझसे जैसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं इनको केमिकल का ही कुछ रिएक्शन किया है और मैं वहां पे कुछ नहीं समझ में आया है तो ब्यूटी क्रीम दे दिया है। और मैंने बोला तू आज कल ही दी हूँ, कल ही
और मैंने उसको बोले पहले इसको लगा के और तू फीडबैक दे, और चेहरा पे पूरा उसका व्हाइट व्हाइट है, उसको और क्या दूं भैया। लार लगाने के लिए बोली हूँ कि सुबह का लार, सुबह उठ के सुबह सुबह अपना खुद का लार लगा लेना पानी पीने से पहले का। और क्या बताऊं। ऐसा सिंपल है, लार से मसाज, फेस पैक से फेस पैक, उसके बाद ब्यूटी क्रीम से मसाज, रात को सोने से पहले फिर एक बार ब्यूटी क्रीम से मसाज। हाँ भैया, पार्लर की बात थी तो हमने बोला यही मैं मोनिका दीदी से बोलना चाहूंगी, पार्लर का तो यही हाल है। वो देख लीजिए, खुद भी अपना कुछ नहीं कर पा रही है तो और लोगों को क्या करेंगी वो। यही था भैया मेरा कि पार्लर का था, ब्यूटी क्रीम का था, और उनको फेस पैक भी दे दूं ना। जी जी। ठीक चलिए, है भैया, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। अभी इसके मलिक भैया ने अपने यूट्यूब लाइव पे नजर डालते हुए देखा, वहां पे एक मैसेज आया हुआ है कि उन्होंने कॉपर वाला दही जमा के बालों में लगाया तो उनके बाल झड़ने के बजाय, सही होने के बजाय बढ़ गए। तो ऐसा होता है, किसी किसी के सबको सूट नहीं करता एक ही चीज। अगर कहे राजीव भाई को सुन के हमने दही में तांबे को हरे रंग के तक होने तक पका के न जाने कितनी बहनों को लगाया, कईयों को असर करते कईयों को नहीं करते। तो ये बाबूजी का खेत नहीं बिका है उनके लिए। ठीक है, उनके लिए विशेष रूप से है कि आप अपने घर में त्रिफला सीड वाला तेल बना लें, उस तेल से मसाज करें। जी। और बाकी अपने पेट के खान, कईयों की क्या होता है कि समस्याएं पेट, सारी समस्याओं का कारण पेट होता है। तो अपने पेट को भी देखना है आपको, त्रिफला नियमित रूप से लेना है, पेट साफ होना चाहिए, अपच की समस्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा अप्राकृतिक दवाएं आपके जीवन में सेवन में नहीं आना चाहिए। या प्राकृतिक दवाएं जीवन में आएगा, आपकी लीवर किडनी में फर्क पड़ेगा, लीवर किडनी सही काम नहीं करेगा, तो आपके भोजन से पचा हुआ रस नहीं मिलेगा सही तरीके से, और आपके शरीर में पोषणता नहीं मिलेगी। चलिए, मोहनी पंचाल बहन, अब अगले, इसके बाद अब कोई हैंड रेस ना करें, ये आगे। वंदे मातरम, जय श्री राम भैया। मातरम। भैया जी, मुझे एक तो मैंने एक बहन से यहाँ करनाल में ब्यूटी क्रीम ली थी, तो अभी मैं उसको 10-15 दिन से लगा रही हूँ भैया। मेरे फेस पे है ना, जैसे गर्मी स्टार्ट होते ही ऐसे सुइयाँ सी चुभती थी। अब मुझे उसमें ना थोड़ा काफ़ी रिलीफ, मतलब 50% तक रिलीफ महसूस हो रहा है। नहीं तो ऐसा लगता था जैसे सुइयाँ चुभ रही हूँ। और एक भैया, जैसे मैं वो लगा रही हूँ अरंड के तेल में फिटकरी का पाउडर मिला के, तो मेरा ये नाखून ऐसे पूरा यहाँ तक मतलब वो हो गया था, खोखला सा काला काला हो गया था। अब ये थोड़ा सा निशान इसमें रह रहा है भैया, आधे से कम। जब मतलब मैं पिछले 2 महीने से लगा रही हूँ रेगुलर, तो मैंने एक हफ्ता लगाया, फिर उसके बाद जब कभी याद आ गया 2 दिन में 5 दिन में तो लगा लिया, और नहीं तो नहीं, मतलब ऐसे करके। लेकिन लगातार मैंने एक हफ्ता लगाया, लेकिन अब मेरा नाखून काफ़ी हद तक ठीक हो गया भैया। पहले बिल्कुल यहाँ तक था, तो पूरा ये ऐसे काला काला सा होकर रहता था, आधे से ज़्यादा ठीक हो चुका है भैया। और फिर इसी का यूज़ है ना मेरे मल द्वार में भैया, मुझे मतलब ऐसे थोड़ा सा हल्का दर्द सा भी महसूस हो रहा है, खुजली भी महसूस हो रही है। मैं 2 दिन से ये अरंड तेल और ये अपना फिटकरी का पाउडर ही मिला के लगा रही हूँ। उसमें मुझे थोड़ा सा रिलीफ तो है, लेकिन फिर भी मतलब जैसे रात को लगा के मैं सो जाती हूँ तो थोड़ा सा मेरे को चैन हो जाता है, मतलब आराम पड़ता है उसमें। लेकिन जैसे सुबह फ्रेश होके आई तो फिर जैसे वो निकल जाता है, उसके बाद फिर मेरे को ना जैसे उसमें मतलब दर्द भी महसूस हो रहा है हल्का सा, और खिंचाव सा भी महसूस हो रहा था। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ भैया? रात को सोने से पहले त्रिफला या अरंडी का तेल का सेवन करें। जी भैया। रात को सोने से पहले त्रिफला या अरंडी का तेल का सेवन करें। जी भैया जी। ठीक है। और अंगूठे में लगाना भूल जाते हैं, उसको याद रहने के लिए सबसे आसान तरीका, उसके नीचे थोड़ा सा चक्कू मार के काट दें, तो जब तक वो जख्म नहीं भरेगा तब तक याद रहेगा, तो नाखून नजर आ जाएगा तो फिर उस पर तेल लगा दोगे। ठीक है। हंसने वाली बात है, कमाल है, एक तो तरीका बता रहा हूँ, इतना मुश्किल से कोई देता है, इतना फ्री का ज्ञान कोई देता है। सर पे माथा रख रहे हैं सारे। जख्म तो जख्म तो फिर भी भर ही जाएगा, देर से देर, नाखून से ही हो वंदे जाएगा। मातरम। वंदे मातरम। सबको वंदे मातरम भैया। मैंने कहा चलो मैं भी दे दूं फीडबैक भैया। नायरा का ना परसों वो कार की वीडियो तो ऑन करो, क्या हो गया, हे अच्छा भगवान। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे। माफ करना। जी। हाँ जी भैया। भैया वो नायरा ना स्पोर्ट्स करने जाती है, तो उसने पता नहीं अपना हाथ रख लिया और खिड़की बंद कर दी, तो उसका ना उंगली खिड़की में आ गया बहुत जोर से। मतलब बच गया कि अलग नहीं हुई उंगली, लेकिन भैया पूरा नाखून काला हो गया, और पीछे से ना मांस इतना ज्यादा फूल गया कि अभी फट जाएगा। तो
वो रो रही थी बहुत, मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने फटाफट कॉटन पे वो लगाई अपनी ब्यूटी क्रीम। तो मैंने उसको ना बांध दिया वहां पे सर। भैया भैया उसका जो फूला हुआ था ना, ऐसे लगता था कि यहाँ से भी ब्लड अभी निकल जाएगा बाहर फट के। तो भैया मुझे लगता है आधे घंटे में ना उसका सारा वो जो फूला हुआ था स्किन की तरफ से इस तरफ से, है ना, तो सारा भैया नीचे बैठ गया, और नाखून तो चलो काला हो गया लेकिन उसकी पेन भी सारी बंद हो गई। तो मैंने पूछा दबा के, मैंने कहा अभी पेन हो रही है? नहीं मम्मा थोड़ी थोड़ी है, हल्की सी है। तो भैया मतलब 2-3 बार ही लगाई है, उसका पूरा ठीक है, बस नाखून काला है। तो अब वो तो एक जाएगा तो नया आएगा शायद, तभी ठीक होगा। तो ऐसे ही भैया नया आपको भी ये अभी बहन जी एक बता रहे थे दीदी के मलद्वार पे उनको जख्म हुआ है, तो नया आपके भी हो गया था। तो बार बार मुझे करे जा रहा था, मम्मा यहाँ कुछ हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है। तो मैंने कहा ब्यूटी क्रीम लगा ले उठा के। तो भैया उसने भी लगाया, मतलब 2 बार ही लगाया। भैया पहले मैंने उसके काफी दिन मतलब ये लगाया था, अरंडी का तेल लगाया या कुछ और भी लगाई थी क्रीम, लेकिन नहीं ठीक हुआ था। तो 2 दिन लगाया भैया, वो सारा ठीक हो गया, कोई खारिश नहीं, कोई वहां पे क्रीम सा था वो भी ठीक हो गया, उतर गया भैया। ब्यूटी क्रीम तो बहुत ही भैया मतलब कारगर है। चलिए। बहुत धन्यवाद। एक भैया बस मुझे ये पूछना था कि मेरे साथ यही मेरे घर में ही मतलब पुनर्नवा और भूमि आंवला लगा हुआ है। भैया वो उसको उसके पत्ते ऐसे ही खा सकते हैं जैसे सुबह हम नीम वगैरह खाते हैं? देखो जी, अगर मेरे से ना देहाती भाषा में पूछो तो कहेंगे, मैं तो कहूंगा भाई कोई जानवर थोड़ी हूँ जो पत्ते खाऊंगा। ठीक है। अच्छा। मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं एक दिन 2 दिन तो जैसे कुछ खा लिया पत्ते तो अलग बात है, हाँ लेकिन जी। वो जो पत्ते हमने, भगवान ने हमें जानवर थोड़ी पैदा किया जो पत्ते खाएंगे। हम शास्त्रों हम्म। में वर्णित है, कंद मूल हम्म। फल, कंद जी। मूल फल, मतलब हम्म। पत्ते का तो वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है कि खाना है, वो दवा के रूप में खाना पड़े वो अलग बात है। लेकिन ठीक है भैया। नियमित तो उससे अच्छा है कि आप उसका क्वाथ बना लें, उसके चूर्ण बना लें, उसकी बटी बना लें, उसको घी में सिद्ध कर लें। आप घी खाते हैं, आप पुनर्नवा ले लें, और वो भूमि आंवला ले लें, इसको कूट पीस के पानी में उबाल के उसमें घी डाल के पका लें, वो घी आ जाएगा। मतलब तरीके बदल के। तो भैया भैया जैसे जब घी निकालते हैं हम वो मक्खन से, तो उसी में कूट के डाल ले? नहीं नहीं, उसको ऐसा है, जैसे किसी को मतलब मैं ऐसा एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए मैं नॉर्मली क्या है, परंपराओं के आधार पर बात करता हूँ। जहाँ समाज में 500 घर होते थे ना, उसमें एक घर पंडित का होता था जो हर चीज में हाथ पैर धो के अंदर घुसता था। जी भैया। आज भी आप देखोगे गांव समाज में तो 100 100 अगर 50 घर होंगे तो उसमें एक घर ऐसा होगा जो पूरी पंडिताइन होगा, जी जी भैया। हाँ जी हाँ जी। और 49 घर जनरल। जी जी भैया। तो क्या जनरल वाला जो काम कर रहा है वो ज्यादा आसान है सबके लिए, क्योंकि जनरल वाले जो करके वो भी वही कर रहे हैं और एक पंडिताई करके वही कर रहे हैं। तो कहने का हाँ मतलब जी। हमें इंसान ही बने रहना है, जानवर नहीं बनना है। जी भैया ठीक है पेड़ भैया। पौधे पत्ते बने हैं जानवरों के लिए और वो हम ही खा जाएंगे, तो भाई हम्म। जो यहाँ पशुधन है वो क्या खाएंगे, उनको भूखा मारना है। जी भैया हाँ ये तो है जब भैया। जब वो हरे चारा सारा पेड़ पौधे पशुधन खा ले, उसके बाद जो बचा हुआ हो तो वो हमारे लिए है। जी। जैसे अभी कहते हैं ना दूध वाले की जी, वो तो गाय दूध देती है बच्चे के लिए, हम इंसान जो है उसके दूध पी जाते हैं। तो भाई हाँ मैं भी जी। यही कहूंगा भाई पेड़ पौधे बचे हैं इंसानों के, जानवरों के लिए, और तुम पत्ते वाल वाल के खा जा रहे हो, पी पी के पीस पीस के खा जा रहे हो। तो अच्छा कहने का तो मतलब हमारे लिए मैंने तो हाँ जी भैया। मतलब ये है कि आप उसको घी बनाएं जब सूख जाए उसके पंचांग, जब अभी तो आपके पास है इसलिए कह रहा हूँ, आप उसको कूट पीस के काढ़े बना के लो। अभी तो गर्मी में तो काढ़ा तो अच्छा ही नहीं है, सबसे बढ़िया है गर्मी में क्या है, कूट पीस के रात को पानी में डाल दें, सुबह उसको मसल के छान के, इसको बोला जाता है हिम रस, इसको बोला हम्म। जाता है हिम रस। ठीक है भैया। मौसम में सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप किसी भी औषधि को सेवन करना है तो आप उसे रात को पानी में डाल दो, सुबह उसको मसल के छान के पी लो, ये आपका हिम। हम्म। बरसात और सर्दियों के लिए काढ़े और चूरन चटनी जो है वो उसके लिए, चूरन होता है कि हम सुविधा अनुसार कहीं जा रहे हैं, समय नहीं है तो चूरन के रूप में ले रहे हैं, या जब ले रहे हैं। नहीं मिलेगा तब उसे सुखा के चूरन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है भैया। भैया वो तो मैंने देखा कि बहुत सारा उगा पड़ा है, मैंने कहा ये खराब हो जाएगा, मैं देख लूं इसका कुछ हाँ ना, हो सकता है। आप उखाड़ के रख लेना, जब हो जाए तो उखाड़ के रख लेना, सुखा के रख लेना, हमें दे देना।
हम ठीक है बना, भैया। नहीं तो आपको अर्क अर्क बनाने की विधि बता दूंगा, अर्क बना लेना यहाँ पे। पुनर्नवा को रख लूं भैया, उखाड़ के ना नमा सुखा रख, लूं? भूमि आंवला रख लो, सारे रख लो। ठीक है भैया, ठीक है। आप जाएंगे कभी मिलने आएंगे तो हम लोग को गिफ्ट समेत यही दे देना, लो जी धी सवा। मैं भेज दूंगी भैया, कोरियर करके। नहीं, आप आ जाना, मैं देने आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक अब है। आगे, आगे मैंने पहले बोला था हैंड रेस नहीं करना है। अब रश्मि यादव दीदी और रेनू मुंबई दोनों आप अपने अपने हैंड डाउन कर लें। अब चलते हैं नीतू महेश्वरी दीदी के पास, क्योंकि नीतू महेश्वरी दीदी अभी सुपर फास्ट वंदे भारत ट्रेन बनने वाली है। जी दीदी। जी भैया। अभी जो दीदी पढ़ेंगी, आप लोग मतलब सुन के हैरान हो जाओगे। और अभी आप लोगों से बात करते करते ही उसको इकट्ठा करके आप सभी के लिए भेजा हूं। जी भैया। जी जी। ब्रांड नाम केवल एक नाम नहीं होता, बल्कि आपके नाम काम की पहचान, आत्मा और विश्वास का प्रतीक होता है। विशेषकर जब आप राजीव दीक्षित जी की विचारधारा और स्वस्थ समृद्ध परिवार के जैसे पवित्र उद्देश्य के साथ काम कर रहे हो, तो एक सही ब्रांड नाम होना निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वास और प्रामाणिकता। आज के समय में बाजार मिलावटी चीजों से भरा है। जब आप किसी को अपनी रसोई की बनी औषधि या उत्पाद देते हैं, तो एक अच्छे ब्रांड नाम से लोगों को ये भरोसा होता है कि ये किसी जिम्मेदार संस्था द्वारा बनाया गया है। ये आपकी गुणवत्ता की गारंटी बन जाता है। नंबर 2, विचारधारा का विस्तार। आपका स्लोगन है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। एक छोटा और प्रभावशाली ब्रांड नाम इस पूरी विचारधारा को एक शब्द में समेट लेता है। जब कोई नाम सुनता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि आपका उद्देश्य केवल सामान बेचना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। याद रखने में आसानी। लोग शायद ये भूल जाएं कि उन्होंने गोविंद भाई से बात की थी, लेकिन वे स्वस्थ रसोई या समृद्ध आरोग्य से नाम को आसानी से याद रख सकते हैं। इससे माउथ पब्लिसिटी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताना आसान हो जाता है। पेशेवर पहचान, मतलब प्रोफेशनल आइडेंटिटी। जब आप किसी बड़े कॉलेज में सेमिनार करते हैं या यूट्यूब पर सामग्री डालते हैं, तो एक ब्रांड नाम आपको एक व्यक्तिगत व्यक्ति से ऊपर उठाकर एक संस्था का रूप देता है, इससे आपकी बातों का प्रभाव और बढ़ जाता है। कानूनी सुरक्षा और विशिष्टता। ब्रांड नाम होने से आप अपने नाम का ट्रेडमार्क ले सकते हैं। इससे कोई और व्यक्ति आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएगा। ये आपके मिशन की विशिष्टता को सुरक्षित रखता है। अब संक्षेप में जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, वैसे ही आपके ज्ञान और उत्पादों की पहचान आपके ब्रांड नाम से होती है। ये आपके मिशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का जरिया बनता है। क्या आप चाहेंगे कि हम किसी एक नाम को चुनकर उसके लिए एक दमदार लोगों का विचार तैयार करें? ब्रांड नाम अगर आपके मिशन की आत्मा है, तो लोगो उसका चेहरा है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग शब्दों की तुलना में तस्वीरों को 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। आपकी विचारधारा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के लिए एक लोगो होना इन कारणों से अनिवार्य है। पहली नजर का प्रभाव। जब कोई व्यक्ति आपका पोस्टर, यूट्यूब थंबनेल या उत्पाद देखता है, तो उसकी नजर सबसे पहले लोगो पर पड़ती है। एक प्रोफेशनल और सात्विक लोगो देखते ही व्यक्ति को समझ आ जाता है कि ये कार्य किसी गहरे उद्देश्य और अनुशासन के साथ किया जा रहा है। पहचान की निरंतरता। आप कई माध्यमों का पर सक्रिय हैं, व्हाट्सएप, जूम मीटिंग्स, कॉलेज सेमिनार और यूट्यूब। जब हर जगह एक ही लोगो दिखाई देता है, तो वो लोगों के अवचेतन मन में बैठ जाता है। अगली बार वे कहीं भी वह निशान देखेंगे, उन्हें तुरंत स्वस्थ समृद्ध परिवार की याद आएगी। बिना बोले संदेश देना, विजुअल कम्युनिकेशन। एक अच्छा लोगो आपकी पूरी कहानी ये कह सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके लोगो में कलश या ओखली के साथ हरी पत्ती का मेल है, तो ये बिना कुछ कहे बताता है कि आप पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। नकल से बचाव और कॉपीराइट। जब आप अपने उत्पादों की पैकिंग करते हैं, तो लोगो आपकी सील की तरह काम करता है। ये नकली उत्पादों से आपकी असली काम को अलग पहचान देता है और आपके मिशन की गरिमा बनाए रखता है। व्यावसायिकता और गंभीरता, प्रोफेशनलिज्म। जब आप PIET जैसे संस्थानों में जाते हैं या CSR समिट जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो एक आधिकारिक लोगो आपकी संस्था को अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाता है। ये दर्शाता है कि आप केवल शौकिया काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संगठित मिशन चला रहे हैं। आपके लिए लोगों का विचार। चूंकि आप राजीव दीक्षित जी की विचारधारा और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हैं, आपका लोगो कुछ ऐसा हो सकता है। तत्व, एक जलता हुआ दीपक या एक सिलबट्टा, ओखली,
रसोई की शक्ति का प्रतीक। रंग गहरा केसरिया, ऊर्जा और त्याग, या हरा प्रकृति और आरोग्य। आकृति गोलाकार, ब्रह्मांड का प्रतीक। स्लोगन आपके मिशन की आवाज होता है। अगर ब्रांड का नाम एक पहचान है तो स्लोगन उस पहचान के पीछे का उद्देश्य और दर्शन है। विशेषकर आपके कार्य में जहां आप लोगों की जीवन शैली और स्वास्थ्य को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, एक दमदार स्लोगन इन 5 कारणों से जरूरी है। विचारधारा को स्पष्ट करना, क्लैरिफाइज द विजन। आपका स्लोगन रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसका सबसे सटीक उदाहरण है। केवल रसोई कहने से वो बात समझ नहीं आती, लेकिन जब आप इसे ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय कहते हैं तो सुनने वाले को तुरंत आपकी पूरी गहराई और राजीव दीक्षित जी की विचारधारा का सार समझ आता है। लोगों को प्रेरित करना, इमोशनल कनेक्शन। एक अच्छा स्लोगन लोगों की भावनाओं को छूता है। ये केवल जानकारी नहीं देता बल्कि उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, समृद्ध परिवार का आधार हमारी स्वस्थ रसोई, ये सीधे परिवार के मुखिया या गृहिणी के मन में अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव लगाता है। आसानी, एड्स रिकॉल। कई बार लोग ब्रांड का नाम भूल जाते हैं, लेकिन स्लोगन उनके दिमाग में गूंजता रहता है। तुकबंदी वाले या लयबद्ध स्लोगन, जैसे कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूत्र लोकगीतों की तरह याद हो जाते हैं, जिससे आपकी बात जन जन तक पहुंचती है। प्रतिस्पर्धा से अलग पहचान, डिफरेंशिएशन। बाजार में बहुत से लोग आयुर्वेद या जड़ी बूटी बेच रहे होंगे, लेकिन आपका स्लोगन ये स्पष्ट करता है कि आप केवल सामान नहीं बेच रहे हैं, बल्कि ज्ञान और परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह आपको एक साधारण दुकानदार से उठाकर एक प्रचारक और शिक्षक की श्रेणी में खड़ा कर देता है। कार्य की दिशा तय करना, इंटरनल अलाइनमेंट। स्लोगन केवल ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि आपके और आपकी टीम, जैसे आरती पानीग्रह जी या अन्य सहयोगी के लिए भी एक मार्गदर्शक होता है। जब भी आप कोई नया उत्पाद का कार्यक्रम, जैसे PIET कॉलेज का सेमिनार तैयार करते हैं, तो आपका स्लोगन आपको याद दिलाता है कि आपका मूल लक्ष्य क्या है। आपके ब्रांड के लिए कुछ नए स्लोगन के सुझाव। यदि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार से प्रेरित ब्रांड रखते हैं, तो ये स्लोगन बहुत प्रभावशाली होंगे। स्वस्थ रसोई जहां भोजन की औषधि है, रसोई से आरोग्य तक, समृद्ध परिवार का संकल्प, शुद्ध ज्ञान सात्विक समाधान, परंपरा का ज्ञान हर घर का कल्याण। सरल शब्दों में कहें तो टैगलाइन आपके ब्रांड की पंचलाइन होती है। ये एक छोटा अर्थपूर्ण और यादगार वाक्य होता है जो आपके ब्रांड के नाम से ठीक नीचे लिखा जाता है। अगर ब्रांड नाम शरीर है तो टैगलाइन उसकी आत्मा या उसके काम को दर्शाती है। टैगलाइन के मुख्य कार्य यहाँ दिए गए हैं। उद्देश्य बताना, ब्रांड नाम से शायद ये पता ना चले कि आप क्या करते हैं, लेकिन टैगलाइन उसे स्पष्ट कर देती है। उदाहरण, यदि ब्रांड नाम है स्वस्थ रसोई, तो टैगलाइन हो सकती है जहां भोजन की ही औषधि है। इससे तुरंत समझ आता है कि यहाँ सेहत की बात हो रही है। कम शब्दों में बड़ी बात। टैगलाइन का काम है आपके पूरे मिशन, जैसे राजीव दीक्षित जी के विचार को मात्र 3 से 4 शब्दों को समेट लेना। यह आपके बड़े विजन का एक निचोड़ होता है। भावना जगाना, एक अच्छी टैगलाइन ग्राहक या सुनने वाले के मन में भरोसा जगाती है। उदाहरण, समृद्ध परिवार का आधार। ये टैगलाइन सुनते ही व्यक्ति को अपने परिवार की सुरक्षा और सेहत का एहसास होता है। ब्रांड की विशेषता, यूनिक आइडेंटिटी। बाजार में एक ही नाम के कई काम हो सकते हैं, लेकिन आपकी टैगलाइन आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी टैगलाइन आपकी विशेषज्ञता बताती है। स्लोगन और टैगलाइन में अंतर। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बारीक अंतर है। टैगलाइन ये ब्रांड के साथ स्थायी होती है। ये सालों साल ब्रांड की पहचान बनी रहती है, जैसे रसोईघर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। स्लोगन ये किसी विशेष अभियान या समय के लिए होता है, जैसे अपने वर्ल्ड हेल्थ डे पर PIET कॉलेज के प्रोग्राम के लिए कोई खास नारा दिया हो। आपके लिए एक उदाहरण, ब्रांड नाम समृद्ध आरोग्य। टैगलाइन जड़ों की ओर, सेहत की ओर। रसोईघर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय मानने की आपकी विचारधारा अत्यंत प्रभावशाली है। एक सशक्त ब्रांड नाम वह होता है जो परंपरा, शुद्धता और विश्वास को एक साथ समेटे हो। आपके मिशन के लिए यहाँ कुछ नाम के सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पारंपरिक और सांस्कृतिक आधारित, ये नाम गहराई और सात्विकता का अनुभव कराते हैं। आद्यशाला, जिसका अर्थ है प्रथम शाला या शुरुआत। पाक आयु, रसोई पाक और जीवन आयु का संगम। शुद्धमयी, जो पूरी तरह शुद्ध और प्राकृतिक हो। अमृत रसोई, यहाँ भोजन नहीं अमृत बनता है। सरल और प्रभावशाली, ये नाम आम जनता से आसानी से जुड़ते हैं और याद रखने में सरल है। रसोई रत्न, आपकी रसोई के अनमोल रत्न, मसाले और औषधियां। घरेलू वैद्य, जो घर की चिकित्सा पद्धति को दर्शाता है। सिद्ध रसोई, वह रसोई जो स्वास्थ्य देने में सिद्ध हो। आरोग्य पाक, स्वास्थ्यवर्धक भोजन।
आधुनिक और ब्रांड केंद्रित। यदि आप इसे एक बड़े ब्रांड के रूप में देख रहे हैं, किचन क्योर, आधुनिक होते हुए भी जड़ों से जुड़ा हुआ। तत्व सार, जड़ी बूटियों और मसालों का असली सार। प्रकृति कोश, प्रकृति का खजाना, आपकी विचारधारा से प्रेरित, इंस्पायर्ड बाय योर फिलॉसफी। ब्रह्म रसोई, आपके स्लोगन ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय से प्रेरित। स्वदेशी सार, जो आपकी स्वदेशी और राजीव दीक्षित जी की विचारधारा को झलकाए। नाम चुनते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें। बोलने में आसान, नाम ऐसा हो जिसे हर कोई आसानी से उच्चारण कर सके। अर्थपूर्ण, आपके ब्रांड का उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए। चेक करें, आप नाम अंतिम करने से पहले देख लें कि उसका डोमेन वेबसाइट के लिए और सोशल मीडिया हैंडल उपलब्ध है या नहीं। उत्तम, ऐसा लगता है कि आप इन सुझावों पर विचार कर रहे हैं। यदि आप किसी एक नाम को अंतिम रूप देने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो हम उसे और बेहतर बना सकते हैं। आपकी विचारधारा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय बहुत ही गहरी है, इसलिए ब्रांड का नाम चुनते समय हम इसे और भी विशिष्ट बना सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी विशेष दिशा में सोच रहे हैं? शुद्ध हिंदी व संस्कृत नाम जैसे पाक आरोग्यम, छोटा और याद रखने में आसान नाम जैसे रसोई सार। संस्था के नाम स्वस्थ समृद्ध परिवार की गरिमा और उसकी पहचान को बनाए रखते हुए रसोई घर औषधालय के लिए यहाँ कुछ मिलते जुलते और प्रभावशाली नाम दिए गए हैं। स्वस्थ और समृद्ध शब्दों पर आधारित ये नाम आपकी मुख्य संस्था के नाम के साथ एक लय यानी रिदम बनाते हैं। स्वस्थ रसोई, ये नाम सीधा संदेश देता है कि स्वास्थ्य की शुरुआत रसोई से होती है। समृद्ध आरोग्य, ये दर्शाता है कि असली समृद्धि अच्छे स्वास्थ्य में है। स्वस्थ सार, रसोई के मसालों और औषधियों का शुद्ध अर्क, संस्था की विचारधारा से प्रेरित। परिवार औषधालय, ये सुनने में अपनापन देता है और रसोई को घर के अस्पताल के रूप में दर्शाता है। समृद्ध पाकशाला, एक ऐसी रसोई जो गुणों से भरपूर और समृद्ध हो। स्वस्थ स्मृति, स्वस्थ रहने की प्राचीन स्मृति या पद्धति। प्रथम औषधालय की अवधारणा के करीब, चूंकि आप रसोई को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय मानते हैं, ये नाम उसे सार्थक करते हैं। आद्य समृद्धि, आद्य का मतलब है प्रथम यानी पहली समृद्धि जो रसोई से आती है। मूल रसोई, जड़ों और मूल सिद्धांतों से जुड़ी हुई रसोई। ब्रांडिंग के लिए छोटे और प्रभावी नाम, एसएसपी रसोई, स्वस्थ समृद्ध परिवार का संक्षिप्त रूप शॉर्ट फॉर्म में, जिसे आपकी मुख्य संस्था की पहचान भी जुड़ी रहेंगी। स्वस्थम, संक्षिप्त, आधुनिक और सुनने में प्रभावशाली। सुझाव, यदि आप अपनी मुख्य संस्था स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ इसका संबंध जोड़ना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन विकल्प रहेगा स्वस्थ रसोई। टैगलाइन, समृद्ध परिवार का आधार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू दीदी के सानिध्य में। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। नई बात तो दीदी की आवाज कानों में आराम से घुस जाती है। मुझे जो दो चार बातें, ब्रांड जो है, ब्रांड लोगो, स्लोगन, टैगलाइन, पंच लाइन जो होता है ना, बाप की जो बाबूजी का जमीन तो नहीं बिक रहा है, हाँ, बाबूजी का खेत, ठीक है। और एक और पंच लाइन क्या है? चिंता ना कर, चिंता ना कर। तो आज हमने थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारियां एकत्रित करके आप सभी के बीच में शेयर करने का प्रयास किए, जिसमें ब्रांड क्यों जरूरी है, लोगो क्यों जरूरी है, टैगलाइन क्यों जरूरी है, स्लोगन क्यों जरूरी है, टैगलाइन और स्लोगन में कितना अंतर है। स्लोगन बदलते रहते हैं अपने समय समय पे, उद्देश्यों को अलग अलग जगहों पे जाते हुए। हर किसी के लिए स्लोगन, मान लिया कि कभी दीपावली का समय है तो उसके बाद उस वक्त आपका स्लोगन दूसरा हो सकता है, लेकिन टैगलाइन आपका हमेशा रहता है। इन चीजों की संक्षिप्त जानकारी एक स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में घरेलू हस्त निर्मित उत्पादों को निर्माण करके भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के उद्देश्य में, ठीक है। किन्हीं को ये नरेश जी, चलिए, हाँ जी नरेश जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी, इस किताब का मुझे कुछ पीडीएफ मिलेगा या क्या है, कहाँ से लिया गया है? बहुत जल्दी किताब मिल जाएगी। क्या ये जो अभी पढ़ा गया, ये पीडीएफ नहीं है, इसको बोलते हैं जेमिनी आई, चैट जीपीटी, गूगल, इन सभी पे
वहां से दे के सार कर इकट्ठे करके कि कहाँ कहाँ से क्या मिला है, उनको फिर इकट्ठा करके भेजा है। मतलब तो इस पीडीएफ इसका मिल सकता है भैया जी? नहीं, क्या मिलेगा? लोग को हम कैसे जागरूक करेंगे इसको, बचनों को? लोगों को जागरूक करने के लिए नहीं है, खुद को जागरूक करने के लिए। पहले खुद का ज्ञान बढ़ाना है। पहले हम इसको हमें ही जानकारी नहीं होगी कि लोगो क्यों होना चाहिए, ब्रांड क्यों होना चाहिए, टैगलाइन क्यों होना चाहिए, पंच लाइन क्यों होना चाहिए, स्लोगन क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हमें खुद जानना होना चाहिए। ठीक है। चलिए, आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की ये जो अभी 5 से 10 मिनट की जो विचारधाराएं, ज्ञान को आदान प्रदान किया गया है, इससे संबंधित अगर किसी को कुछ कहना हो, क्योंकि मैंने तो अपनी, आप आगे आ सकते हैं। और इनमें से कोई किसी को कोई लूटना है तो लूट लो, नहीं तो बाकी तो मैं लूटूंगा ही। एक तो मेरा लूटना ही है। आप लोगों का अपना, अच्छा किसी का पूछते हैं, किसी को अपना ब्रांड नेम देना हो तो क्या नाम देंगे? नहीं तो मैं सोची दीदी आप ही पढ़ी हो, बाकी लोग तो सुने हैं, उन लोगों का तो पता चला जी कहीं काम कर रहे होंगे। आप तो आंखों से देख भी रही थी। आप अपने लिए ब्रांड नेम क्या समझ रही, सोच रखी है? कुछ समझ में आया या ऊपर ऊपर चला गया? भैया नहीं, कुछ तो समझ में आया भैया। मेरा तो ग्रुप का नाम ही रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम अध्याय लिखा हुआ है भैया। तो वो खींचता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उसकी वो टैगलाइन के पीछे मीनिंग ऑटोमेटिकली खींचता है भैया। तो मेरा तो ग्रुप का नाम ही वही है। और तो मेरा कुछ सुझा ही नहीं था। ब्रांड नेम भैया इसी से निकलेगा। ब्रांड नेम तो छोटा होता है, इतना लंबा नहीं जी होता। भैया। ये तो टैगलाइन हो गया हमारा। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये टैगलाइन हो गया। ठीक है। जी। इसके ऊपर ब्रांड नेम बहन ने पढ़ा था, बहन रसोई के ऊपर ही पढ़ा था। रसोई रत्न। हम्म। रसोई रत्न भी पढ़ा था भैया। रसोई स्वस्थ रसोई, मतलब दो दो वर्ड रसोई के सार ऐसा कुछ था ना? तीन नाम पढ़े थे रसोई रसोई के। चलिए, बीके शर्मा भैया, अब आपको एक सच्चाई बताऊं, ये सारी खिचड़ी पक रही है बीके शर्मा भैया के लिए। अच्छा। अगर इन्होंने पीछे से आग नहीं लगाई होती तो मैं अपना पूछ नहीं इधर उधर मार रहा होता। जी हाँ, भैया वंदना। आरोग्य पाक भैया। बस। जी। भैया ब्रांड नेम जो होता है, सभी हमारी पहचान है एक। जैसे पतंजलि है ना, पतंजलि का ब्रांड नेम है पतंजलि। उसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो तो अलग से बन रहे हैं दिव्य फार्मेसी से। ऐसे ही हमें कुछ ना कुछ अपना ब्रांड नेम होना चाहिए हमारा, जिससे हमारी वर्ल्ड में पहचान बने। और पहचान बनने के लिए हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है ही। और मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा था ये। मैं ऐसा कुछ करता हूँ, कई बार भैया से मैंने जिक्र भी किया, मन्ना भैया मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, ऐसे करना चाह रहा हूँ। तो भैया ने बोला अभी रुके रहो रुके रहो। मैंने चलो, एक्चुअली मैं गया भी था कहीं। और करने के लिए जो जो ट्राई आगे भैया अपने बता रहे थे कि सीए से भी बात कराएंगे हम सब भाई बहनों की। तो आगे चल के करने वाले हैं हम सब कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा मन में आ रहा है, प्रभु कृपा से ऐसा लग रहा है। जरूर होगा, सबके साथ होगा। सब बने रहें, धैर्य रखें, जरूर ऐसा होगा। जी भैया आगे आप बताएं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अगर सरल भाषा में कहें तो मैं अपने लिए तो नहीं, आप लोगों के लिए जरूर बहुत कुछ करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अपना तो कहावत है भैया, हम तो साधु आदमी झोला उठा के कहीं भी चल पड़ेंगे। लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो करना ही पड़ेगा, वही पीढ़ी दर पीढ़ी पता चले कि हाँ जी मेरे बाप दादा कुछ करते थे। इसीलिए आप सभी का खुद का अपना ब्रांड हो, लोगो हो, पंच लाइन हो, स्लोगन हो, ये सारी आप सभी की अपनी एक पहचान हो। और उन सभी का एक, जो कहते हैं ना कि सार निगम, क्या बोलते हैं, निकलने का जो कहते हैं ना कि भाई इस बाई प्रोडक्ट यहाँ के निकले हुए प्रोडक्ट हैं। तो राजीव भाई की विचारधाराओं से विचारित स्वस्थ समृद्ध परिवार से निकले हुए परिवार हैं।
उसी परिवार की ये टहनियाँ हैं जो आज एक एक टहनी इतनी विशाल बड़ी हो गई है कि उसके नीचे तो हजारों हजार लोग आराम से छांव ले सकते हैं, उसकी ठंडक ले सकते हैं, अपने परिवारों को स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब ये बरगद बरगद का पेड़ होता है ना, कितना दूर तक फैला होता है, गोवर्धन पर्वत की तरह। तो उसी प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए, कम समय के कम रहते हुए भी जो इतना भी जो प्रयास किया जा रहा है, तो आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां देने का एक प्रयास। जी, किसी को और कुछ कहना हो तो आए, नहीं तो समापन की ओर चलें। भैया हम स्वाध्याय कब करें भैया? टाइम मन बहुत होता है, किसी के ऊपर पढ़ाई करें, सीखे, समझे, समय ही नहीं मिलता भैया। कैसे? क्योंकि अब एक एक क्वेश्चन भैया आता है ना, चैलेंजिंग आता है, तो उसको फेस करने में हर बार तो आप अवेलेबल जरूरी नहीं हो। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है भैया, समय ही नहीं मिलता है, कब कैसे करें? क्योंकि सारा ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा कोई असिस्टेंट है ये वो, सारा कुछ खुद खुद से ही कर रहे हैं भैया, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है भैया, पूरा दिन निकल जाता है। रात को सोने का टाइम भी चाहिए ही होता है, नींद भी आती है, और पूरा दिन का कार्यक्रम भैया एक आप सेकंड नहीं बैठते आप हैं। तरीका बताता हूँ सबसे अच्छा, जो मैं करता हूँ वही। जब नी जब सोने जा रहे हैं उस वक्त आपके बगल में किताब होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, और उसको पढ़ते पढ़ते जब सो जाओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। ये आप नोटिस रखना, वो क्योंकि वो नींद में ना वो फिर वो चलता रहेगा। ये सबसे बड़ा सत्य है। जो सबसे आखिरी में झपकी लेके पढ़ रहे थे ना वही याद रहेगा, बाकी सब भूले हुए रहोगे। कभी प्रैक्टिस करके देखना, आखिरी में सोने से पहले 2-4 पेज, या जब तक मतलब चाहे आधी 2 लाइनें ही क्यों ना पढ़ना पड़े। मैं मेरे पास समय का अभाव बहुत है, अभी आपके साथ बैठा हूँ, फिर कुछ करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने पीछे बताया था ना कि बहुत दिनों बाद मैंने दोबारा पढ़ने का शुरू किया। हमने बीच में पढ़ाई भी यहाँ भी करी, ऑनलाइन भी करी। तो अब इसी तरीके से एक दिन हमारा तो स्वाध्याय यहाँ पर होगा। 7 दिन में एक दिन किसी दिन रह गया वो अलग बात है। तो आज की चर्चा तो मुझे ऐसे चमत्कारी तेल की पुस्तक के ऊपर करनी थी, कि भाई आज उसी के ऊपर करेंगे। उससे क्या है कि दोबारा सबके अंदर थोड़ी सी आग लगेगी, दोबारा किताब खोल के पढ़ेंगे, कुछ 2-4 चीजें सीख लेंगे, जान लेंगे। चिंता ना करें, यहाँ पढ़ने वाले अब 105 लोग हैं। अगर एक एक चीज पढ़ेगा तो 105 चीजें मिल जाएगी हमें अगले दिन। हमें तो ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई। वो वाला थोड़ी है कि स्कूल वाले बच्चे थोड़ी है कि भाई नहीं दिखाएगा, नहीं सिखाएगा। और जो नहीं सिखाएगा, नहीं बताएगा, भगवान उसका भला करेगा। वो कैसे भला करता है वो पता है, भला का। ठीक है, चलिए, मोह माया बांटा जाए, समेटा जाए। क्या बात। जी भैया। कोमल बहन। जी दीदी। बहन हाजिर रहती है भैया, ये एक देखी क्या। सब चले गए ना। जी एक मिनट। जी, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। एक चीज बोलती हूँ ना, मोनिका बहन, अभी जैसे रात को भी समापन मंत्र कोमल बहन करती है ना,
मेरे दिमाग में एक चीज घूमता है, जैसे ना राधे राधे वंदे मातरम सभी को, हरे राम हरे कृष्णा, सही कहते हो, सही ऑटोमेटिकली कहते हो। आता है मेरे सुबह के टाइम में, अभी क्या कर रही हूँ। भगवान का नाम लेने में क्या सुबह ये क्या आवाज शाम? गूंजती है मेरे को। नीतू दीदी, भगवान का नाम लेने में क्या सुबह क्या शाम? नहीं वो बात अब तो नहीं है, यहाँ तक हो, अपने नॉर्मली मैं रात दीदी को करते पूजा हैं ना, करके तो अभी उठूंगी। दिन में भी वो ना वो रिदम बैठ गया है कि भाई कोमल बहन जैसे कंप्लीट करी दीदी, वो पूजा ऐसे करके वंदे मैं मातरम। उठती हूँ तो बोलती हूँ वंदे मातरम। मतलब पूजा करती हूँ वहां पे सौ समृद्धि जैसे ऐसे हम अपने भगवान को कहते ही हैं कि आज सेम वृंदावन यही मेरे धाम साथ में भी हो गया की है। जय हो, जैसे बोलते ना वृंदावन धाम में की जय हो, मतलब ऐसे गुरुदेव भगवान की जय हो, अभी समृद्ध जब परिवार की जय हो, जब मतलब पूजा अपने हो आप गई, रिंदम में आता ही है। जब पूजा हो गई तो वो माता जी का जयकारा मतलब बोला, संकटा देवी की जय हो। उसके बाद मेरी मतलब स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की जय हो। मैंने कहा अरे भाई। जय हो, मतलब ये एक हो गया दीदी, दिमाग में हो गया अपने आप सच ये। में, और परसों ना वो चौपाल चलते चलते ना मैं बैठी बैठी सो गई, तो इनका गेट खुला नहीं, ये कितना डोरबेल बजाए हैं, फोन किए हैं, मेरी आंखें नहीं खुली, और जब अपनी चाबी से गेट खुले ना, यही तो सिक्का आके है मेरे हाथ बोलते में, हैं, आपकी ये गलती है चौपाल चल रही है, ऐसे कर रहे हैं मेरे को। ये हाल होता है। मेरे को तो दक्ष दक्ष बताता है, मुझे ये ध्यान भी नहीं आता कि मैंने क्या क्या जयकारा लगाया है, मतलब मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैंने जयकारा भी क्या क्या लगाया है। बाद में दक्ष कहता है मम्मा आप है ना लैपटॉप में नहीं थे, तो कहाँ थी, जमीन आप है ना पूजा घर में थे। तो बेटा मैंने गलत कहा क्या कुछ, क्योंकि ध्यान में तो है नहीं भाई, हो सकता है कि कहीं कुछ गलत कहा हो, और जुबान है एक हाथ की भाई, सीधी बात। तो कहीं कुछ गलत कहा सेट हो हो। गया है, हाँ। हाँ, कहता है मम्मा आप है ना सो समृद्ध परिवार की जय हो, ऐसे लगे पड़े थे वहाँ। रसोई घर ब्रह्मांड की व्यथा मोल डालेगी। बोल रही थी जब पूजा समाप्त हुई तो ये भी एक स्लोगन है ना भैया, हाँ हाँ। ये भी एक स्लोगन है बहन। इतने आराम से। और दोपहर दोपहर में तो खुली एक बात बहन, एक है ना मेरे मैंने शुरू यहाँ पे एक फुंसी हुई थी, यहाँ पे एक फुंसी हुई थी, मतलब फुंसी टाइप में, जैसे वो सफेद मुंह वाली जो होती है, वो नस पे थी इसलिए दर्द कर रहा था, गर्दन हिलाने में थोड़ी दर्द कर रहा था। बैलेंस नहीं हुआ, नहीं तो फिर दक्ष ने कहा कि चार्ज नहीं होगा। मम्मा पाप, दोबारा खोल लो, माइक खोल लो बहन, क्योंकि जी भैया, वंदे मातरम सभी को। तो मेरे गर्दन के पास एक फुंसी हुई थी, सफेद मुंह वाली, जो नस के ऊपर थी, इसलिए इधर वाली साइड थी, नस पे थी, इसलिए वो मुझे दर्द काफी तकलीफ दे रही थी, गर्दन हिलाने में डुलाने में ऐसे काफी दर्द हो रहा था। तो जहां पे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, कई बार जैसे दर्द काफी था, तो दक्ष ने टन टन मंत्र मेरे किया यहाँ पे करने के लिए, कि भी मैं मंत्र कर देता हूँ मम्मा तो थोड़ा आराम आ जाएगा आपको। तो उसके बाद उसने किया, मैंने खुद ने फिर किया, अ, वही मेरा, वो मेरे दिमाग में नहीं था। तो सौ समृद्ध परिवार, सौ समृद्ध परिवार, सौ समृद्ध परिवार, सौ समृद्ध परिवार, मतलब मुझे खुद को नहीं था पता कि मैं कर क्या रही हूँ। और उसके बाद मैंने फूंक मार के और मैं सो गई, और सुबह देखा मैंने कि वो नहीं है फुंसी, मतलब दर्द नहीं है। फिर मैंने उसको ना ईमानदारी से बताऊं, मैंने एक बार लिखा 3 बार बोला, एक बार लिखा 3 बार बोला, मैंने लिख के मेरा सिद्ध करके छोड़ दिया कि ये मंत्र है। तो ये भी एक स्लोगन, वो रोज बार बार बोलने से होता है ना, कि हर चीज को हम जिसको हम बार बार बोलेंगे उसका असर हमें आएगा। तो ये रहा, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर फेस पैक लगाया, और फेस पैक लगाने के बाद तो वो नहीं पता कहाँ का कहाँ ही चला गया। और दक्ष मुझे पता है क्या कहता है, मम्मा पाप फूट रहे हैं, मतलब एकदम से मेरे सामने जवाब दक्ष का आया कि मम्मा पाप फूट रहे हैं। मुझे तो एकदम से लगा कि भाई ये मैंने कब कर लिए थे, ठीक है बेटा ये भी भोगना ही है, तो हो जाएगा, करके सोचा। जी भैया। ये चलिए, रीना बहन जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मोनिका दीदी बता रही ना, सेम मेरा भी था, लेकिन दीदी की गर्दन पे थी और मेरे पीछे कमर पे। तो भैया मैं जैसे लेटी हुई थी तो मुझे लग रहा कि पता नहीं क्या हुआ है, दुख रहा है, मतलब लेटे टाइम भी कमर ना बहुत दुख रही थी। तो मैं नहा के आई तो फिर मेरी खारिश हुई कमर पे, तो मैंने खिंचाया, देखा ना कुछ गांठ टाइप है कमर पे। तो मैं आके मैंने शीशे में देखा, तो वही मतलब वाइट मुंह निकाला हुआ फुंसी ही निकली थी। तो भैया मैंने उस पे अरंड के तेल की मसाज की, बहुत ज्यादा की।
तो उसके बाद भैया रात में सोई, रात को मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कुछ हुआ है पीछे कमर पे। तो अब दीदी ने बोला ना कि गर्दन पे कुछ हुआ था, फुंसी टाइप। तो अब मैंने हाथ लगा के देखा, अब नहीं दुख रही है भैया, अब वो ठीक हो चुकी है। जी जी, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती बहन, ये जो है समापन के बाद बोनस मिल रहा है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा अनुभव थोड़ा इन चीजों से तो नहीं अलग हटके, जैसे कल दीदी ने बताया था किसी बच्चे के जैसे मुंह में चोट लग जाती है तो खून निकल आता है। तो अगर बच्चे के मुंह में चीनी तुरंत डाल दी जाए तो खून तुरंत रुक जाता है। और भैया जैसे किसी की नक्सीर फूटने की आदत होती है, क्योंकि 20 साल मेरे भाई की फूटी, तो किसी बुजुर्ग डॉक्टर ने ही ये बताया था कि नहाने के बाद नाभि में सरसों का तेल लगा लो, फिर ये बीमारी खत्म हो जाती है बिल्कुल। लेकिन अब उन्हें 10 साल हो गए हैं, वो अब उनके है नहीं, ये दिक्कत खत्म हो गई उनके। उन्होंने 1 महीना ही लगाया होगा। यही बहुत बताने को मैंने बहुत दिन से सोच रही थी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहुत धन्यवाद। दिन से सोच रहे थे, तो ये समापन मंत्र के बाद ही आना था क्या, और बिना बताया आना था क्या, जो मैं रिकॉर्डिंग ना नहीं, कर पाऊँ? नहीं, मैंने ये सोचा कोई चीज सोचेंगे कि हम जो पूछ रहे हैं उसमें कोई कुछ अलग से बताएं तो अच्छा नहीं नहीं लगता है। नहीं नहीं दीदी, ये परिवार है। परिवार में पांच, अगर हम पांच बच्चे हैं तो कोई भी उछल के बीच में कोई भी वो कर सकता है। ठीक है। आ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डांट भी भैया, ज्यादा बोलने वाला डांट भी कई बार वही खाता है बेचारा, इसमें सब थोड़े जो चुप शांत रहते हैं वो डांट कब खाते हैं। हम कई बार सीध में आते हैं ना। चलिए, अब आदत जाते जाते भाई, देखें जरा, और कम होते हैं तो होने दो, फिर एक नई चीज सीखते हैं। मैं वही देख रहा था, 115 से 94 हुए हैं। ओ 94 बच्चे। दीदी आ गई, अनीता दीदी आ गई। जी दीदी। गुड्डी दीदी। भैया, भैया मैंने कहा मैं भी पूछ रहा हूँ जाते जाते एक बात और। भैया मेरे पीछे से किसी का कोई अनुभव आया ये गॉल ब्लैडर स्टोन का? नहीं, अभी नहीं आया। आया नहीं? अच्छा, मैंने कहा शायद पीछे से 2 महीने हो गए मैं नहीं देख पाई, शायद किसी का ठीक हुआ हो। आपका ठीक होगा, बाकियों का तो हो या ना हो। मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही भैया, वैसे ही मैंने कहा बैठे बैठे याद आ गया, मैंने कहा पूछ लूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक है भैया, अब आपको नींद आ रही है भैया, चाय पियो। रश्मि यादव बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। और हमें पंजाब की हीरोइन गुड्डी देवी से बात करनी है। हाँ जी, हाँ जी। वंदे मातरम। दीदी वंदे मातरम। दीदी सबसे पहले वंदे ये मातरम। बताइए हमको कि जो आपने कौन से महीने में एक ये फीडबैक दिया था कि कोई माता जी थी आपके बगल में, उनकी जी किडनी में सूजन थी, तो आपने धातु साबित जल दे दे के उनकी उतारी थी। वो जी हमने जी जी। मतलब किडनी में नहीं, शारीर का उनके तो पैरों नहीं, पैरों में स्वेलिंग थी उनके। मतलब किडनी खराब थी उनकी दोनों हाँ ना, आप जी, हाँ बताए जी, हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी जी। जी जी हाँ, तो वो किस महीने में दिया था, क्योंकि वो हमको किसी को सुनाना है। तो आपने किस महीने में मुझे कुछ है, लगता है क्योंकि मुझे लगता है 4 महीने हो गए होंगे। 4 महीने, हाँ, जनवरी में शायद मैंने बताया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि वही वाले सारे खंगाले ये दिखाए, छोटे वाले रवि रंजन भैया का, नीतू दीदी का, नहीं तो ये आप वैसे ही उनको पीने के लिए बोल दो ना, मैंने तो वो तो सिर्फ शुरू बोल में दिया, ऐसे ही। वो तो बोल दिया दीदी। ये होता ना कि कोई विश्वास नहीं करता है तो उसको ये देख भाई ये हुआ कि नहीं हुआ है, तो वो आदमी हम्म। आसानी से विश्वास कर लेता, हाँ ये हुआ है तो नहीं तो मैं भी फिर वही करूँ। भैया का कहने का, वो कहते हैं ना भैया के कौन सा बापू जी का खेत बिक रहा है ना, तो करके देख लेंगे। जैसे मैं तो ना, देखो मैंने उनके लिए पहले कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, मैं जी बना जी रही थी ना धातु स्रावित जल, मैंने वही दिया पहले तो उनको, जी है जी ना। जी जी हाँ हाँ तो जब मैंने उनको दिया तो उनको बेचैनी थी, है ना, पैरों में खारिश बहुत होती थी, जलन होती थी, इतने इतने सूजे हुए थे, तो वो कहते आज ना मुझे मतलब गर्मी नहीं लगी पैरों से, तो खारिश भी नहीं हुई पैरों में, है ना। जी 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 तो जी फिर मैंने मतलब 2-4 दिन तो वही अपने वाला ही दिया। फिर मैंने हम्म हम्म बाद हम्म, में उनको मतलब चांदी थोड़ी ज्यादा डाल के, तो मैंने जी कहा जी भी ये वो दे दिया।
फिर धीरे हम्म। धीरे मैं भैया जैसे ही पता लगा, मैंने गोखरू वगैरह तो बहुत बाद में उनको बताया, फिर मैंने नीम के पत्ते और ये पीपल के पत्ते डाल के उबाला, है जी ना। जी जी। हाँ हाँ फिर हाँ मैंने हाँ। वो दिया तो उनकी स्वेलिंग चली गई। और साथ में उनको ये बोला था कि आप सुबह उठ के ना थोड़ी देर अपने पैर ऊंचे करके सो जाया करें, है ना। अच्छा पैरों अच्छा। की तरफ से अपनी खाट को थोड़ा ऊंचा करके सो जाओ, जी है ना। जी तो जी एक जी। घंटा सुबह और एक घंटा शाम को वो मतलब कर लेते थे ऐसे, है ना। तो अच्छा उनकी तो अच्छा अच्छा। सारी स्वेलिंग, हाँ, एक 15 दिन में उनकी पूरी स्वेलिंग ठीक हो गई। और उनके उनके ना महीने में डायलिसिस होते थे, एक एक हफ्ते में 2 डायलिसिस, 3 डायलिसिस थे, तो उनके जी। 2 हो गए थे वो, है ना। तो अच्छा अब तो एक अच्छा। ही है। अब वो पीते हैं लेकिन एक ही डायलिसिस होता है उनका वीक में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। वो अभी मैं भी फिर गई नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोबारा से उनको फोन किया और अपने ना बड़े बेटे के घर चली गई हैं। वो थोड़ी दूर है, यहाँ पे जो बहू थी ना नजदीक वाली मेरे, तो वो जॉब पे थी तो उनको प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने आंटी को ये सारा कुछ जो भैया ने बाद में बताया ना, गोखरू वगैरह, तो वो बताया। मैंने कहा आप ना ये भी डाल लो पानी में, इसका बना लो, हम्म। है ना। तो मेरे बाद मैंने फिर फीडबैक लोगों की सुनी है, काफी लोगों को इससे जी फायदा हुआ है, जी बाद जी। में भी हाँ लोगों ने हाँ किया। हाँ नहीं, आपका ये था ना कि दोनों किडनी खराब होने के बावजूद इतना अच्छा हुआ था, है तो ये बहुत बड़ा मैजिकल था ना 15 दिन में। तो हाँ ये जी, हाँ बड़ा परिचय भी दीजिएगा अपना। बहुत। हाँ जी भैया। हाँ भैया ऐसे ही गंदी मंदी बनी पड़ी हो। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ, असली लो पहचान भैया ने यही है निकाल आपकी। ही और दिया। और और दीदी जी। अभिनेत्री अपनी एक जरूर अपनी वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाएगा, तुम्बा फेरी से नहीं जाएगा। नहीं, मैंने कहा ऐनक उतार दूं, कहेंगे खुद के तो ऐनक लगा के रखी है। अपनी ऐनक ठीक नहीं करती, उनको नहीं ना पता मैं नालायक हूँ। दवाई एक दिन डालती हूँ, 4 दिन डालती नहीं हूँ। जी जी जी। जी जी दीदी, बताएं। हाँ जी, सबको वंदे मातरम। मैं अनीता मीत, पंजाबी और हिंदी फिल्म एक्ट्रेस फ्रॉम पटियाला। तो मैं एक अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। पिछले काफी दिनों से हम लोग स्वस्थ समृद्धि परिवार में धातु स्रावित जल बना के पी रहे हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। लोगों के मतलब ब्रेन स्ट्रोक तक ठीक हुए हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो सबकी वो ठीक हो रही है। इवन के शुगर, जिनको शुगर है वो बहुत जल्दी से शुगर को नॉर्मल कर रही है। तो हम लोग भी अपने घर में बनाते हैं, पीते हैं सारा परिवार। तो मेरे पास में एक 70 साल के करीब, 65 70 साल के करीब एक बुजुर्ग औरत है। उनकी किडनीज फेल हो चुकी हैं और उनको ना डायलिसिस हो रहा है, लेकिन उनके पैर इतने बड़े बड़े सूजे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, तो मैं उनने उनको पिछले 15 दिन से धातु स्रावित जल जो हम बनाते हैं उनको भी दे के आती हूँ। ज्यादा बनाती हूँ और उनको पिला रही हूँ। तो भैया उनकी मतलब वो सारी स्वेलिंग जो जा नहीं रही थी काफी दिनों से, 3 4 महीनों से पैर इतने बड़े बड़े हुए पड़े थे, तो उनके पैर जो है वो ठीक हो गए हैं। उसकी स्वेलिंग चली गई है भैया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो भी बहुत खुश है। तो पहले तो वो मान नहीं रही थी कि नहीं कुछ नहीं होता, मैंने बहुत कुछ यूज कर लिया है, लेकिन अब वो खुश है। तो अब मैंने उनको अब वो पीपल के पत्ते और नीम वाले पत्तों का रस मैंने सोचा कल से देना शुरू करूंगी। तो ये अनुभव है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके इस अनुभव से, मतलब इस सेवा भाव से। क्योंकि देखिए, जो जी भाव सेवा भाव आया, उस सेवा भाव से जो परिणाम मिला है, तो यहाँ उपस्थित इस सभी मीटिंग में 97 परिवारों के लिए, और आपके इस अनुभव को जो और परिवार सुनेंगे उनके लिए जी जी एक जी भैया। बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा कि जी हर भैया। परिवार को धातु स्रावित जल बना के सेवन करना चाहिए। और जो जी सामर्थ्यवान है, वो अपने आसपास के परिवारों को जरूर दें बना के। ये आपसे जी भैया। ये आपकी वजह से एक भावना जगेगी सबको। बाकी रश्मि यादव दीदी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। मतलब ये ना, कुछ लोग मानते नहीं, ये भी अपने कर्मों का ही फल होता है। मेरी खुद की, मेरे मामा जी की मतलब पोती, मेरे कजन की बेटी है। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव में वो जॉब कर रही है, बहुत अच्छे मैनेजर है कंपनी में। लेकिन उसको ना काफी देर से यूरिन इन्फेक्शन था, तो वो अवॉइड कर रही थी, मेडिसिन खा ली कभी। तो मैंने बहुत कहा
कि आप ये ले लो ये ले लो, लेकिन उन्होंने कुछ माना नहीं, सुना नहीं मेरी बात। तो उस लड़की को रात को इतने भयानक पेट में दर्द हुआ, तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। तो भैया उसका ना जो ये होता है ESR, है ना, वो 35,000 हो गया था। हेलो, आ नहीं रही आवाज? आवाज नहीं आ रही? आ रही आ रही है हाँ दीदी, आ हाँ रही है। दीदी, हाँ दीदी, अब सुन वो रहे दीदी, वो सुन रहे। अच्छा वो बोल रहे। तो भैया उसका 35,000 ESR हो गया। तो भैया उसको हॉस्पिटलाइज करवाया, तो हॉस्पिटल वालों ने ना 3 दिन उसको रखा गाजियाबाद में। तो उसके बाद उसको रेफर कर दिया भैया दिल्ली के लिए, कि हमारे हाथ से ये निकल चुकी है। भैया उस बच्ची का मतलब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसकी बॉडी में पूरी में इन्फेक्शन फैल गई, है ना, छोटी सी गलती से। और भैया वहां पे अब क्या हुआ है, 1 महीना हॉस्पिटलाइज रही, वेंटिलेटर पे रही। भैया अब उसकी जान तो बच गई है, लेकिन उसकी दोनों किडनीज 80% फेलियर है। उसको यूरिन नहीं आ रहा, उसको मतलब डायलिसिस हो रहे हैं। तो अब फिर भी मैंने भैया उनको फोन किया, मैं भैया को मैंने कहा आप ना साथ में ये दे दो। पहले तो वो वेंटिलेटर पे थी तो कहते वहां पे देने नहीं देते, मैंने कहा घर आके दे दो। अब घर आ गई है, अब भी मैंने बोला है, लेकिन ये कर्म है ना कि वो नहीं कर रहे। नहीं, अभी डॉक्टर्स ने जो कहा है हम वो कर रहे हैं। मैंने कहा भी, मैंने कहा भैया से मैं होम्योपैथी पूछ देती हूँ कुछ इसके साथ। एक ही बेटी अभी शादी हुई है उसकी 6 महीने पहले भैया। मतलब बिना कर्मों के ना आप मानते भी नहीं हो। ये उस बंदे की मतलब कर्म है कि उसको मानने नहीं दे रहे, इतनी ये तो बड़ी सही बात प्रॉब्लम में आ दीदी, अब गई है। वही है ना, प्रयास है, करते हैं, जबरदस्ती लग नहीं, जाते तो हैं, जब यही होता चिड़िया है, बोलते भेज हैं ये देते। सब है ना कि कुछ लगता जी तो है, हम डॉक्टर्स के लिए वेस्ट कर देंगे हजारों लाखों रुपए। अब उस लड़की पे मतलब उनका 10-15 लाख रुपया तो लग गया अभी तक, है ना। तो वो कह रहे हैं अगर किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ी तो हम वो भी करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो उसका भी क्या फायदा, वो कौन सा दोबारा फेलियर नहीं होगी जब अंदर से इंफेक्शन ही नहीं जाएगी, है ना। दीदी, किडनी जिसकी दोबारा लगी कौन बता दे, कोई कोई जमीन पे बता दे हमको जो 21 साल तक जिया हो। 10 साल जी में जी तो जी। बोल के चले जाते हैं भाई दीदी, कितना उठा। अब भाई है ना, भैया के साथ रहते रहते ढीठ इतने हो गए हैं कि कोई नहीं भी सुनता तब भी हम लोग सुनाने जाते हैं। हाँ, मैं खुद उनको फोन करती हूँ रोज, जी, फिर वो ये कहते हो हैं गया हाँ ना कि देखते हैं ढीठ देखते इतने हो हैं। गए कि नहीं सुनता, देखा नहीं जाता, रास्ते चलते भी है, क्या हो गया भैया ऐसे हैं। तो ढीठ हो गए ना कि अगर सुन लिया तो ठीक, नहीं सुना तो चलते बने हैं। सबका बेटा यही और हाल है। दीदी, मुझे तो अब मैं तो फेसबुक पे देखती हूँ ना, किसी ने पोस्ट पाई होती है कि कैंसर है फलाएं, तो मैं वो वहां पे दीदी मोनिका दीदी का जो ने एड्रेस दिया था, है ना, कैंसर हॉस्पिटल का, तो मैं वहां पे सबको लिख देती हूँ आप वहां जाएं। पता नहीं कोई पढ़ता भी है कि नहीं, लेकिन हमें होता है कि हम अपनी तरफ से डाल दें, क्या पता किसी के काम आ जाए, है ना, चाहे कोई अनजान भी होता है, मैं वहां भी लिख देती हूँ। दीदी ऐसे रास्ते में बता दो ना किसी को ऐसा है, कैंसर हुआ है, मेरे पास फोन आएगा ना, आप कैंसर का इलाज करते हैं, हमने नहीं तो। फिर मैंने उनको बताया, कई वो कह रहे थे, उन्होंने बताया वहां से ठीक हो गया, तो हमने भैया उसके पास चले जाना, और ठीक हो गया तो हमको फीडबैक। लेकिन ये कोई नहीं देता, फिर ये सोचते चलो मेरा धर्म है, हमको बताना है, उसके कर्म उसके साथ। और दीदी चलो। आपको स्टोन बता रहे हैं ना, 10 mm से हम्म। कम है। एक लोगों ने हमको बताया था, एक बुजुर्ग से थे कि करके देख लेना आप, हो जाता है तो अपनी चौपाल के लिए अच्छा, कि थोड़ा सा तिल लेना, 100 ग्राम, और तिल को ग्राइंडर कर लेना चटनी की तरह उसको। सफेद। और उसका क्या था, जौ, जौ का कूट लेना, जौ ग्राइंडर कर लेना, उसको पानी में उबालना, और जहाँ पे स्टोन होती है तो गुनगुना जैसे गरम करना, तो जितना सहने वो पोटली बना लेना तिल वाले की, और उसको वहां पे सिकाई देना। तो कहते हैं कि उससे वो गल जाती है महीने भर में, कि महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराना, कि अगर गलने लगती है तो गल जाती। तो 10 mm से नीचे तक की बताई है गलती है, उससे पहले की नहीं गलती है। तो ट्राई करने में दीदी कुछ नहीं जाता है, कि वो ना गुर्दे करने की से तो होगी या तो क्या है, मुझे गॉल ब्लैडर में है। गाल ब्लैडर की ही ये बताई है। अच्छा, दोनों उसकी को पीस लेना है। नहीं नहीं, हाँ उसका जौ जो है वो उबाल के उसका क्वाथ बनाना है पानी की तरह, नहीं जो भैया बताते। और हाँ जी इसकी हाँ जी। चटनी बनानी है, पोटली बना के उसमें डिप करो और वहीं पे रख लो जहाँ पे अपना गाल ब्लैडर है। तो बोलते हैं इससे उसको घिस जाती है, घिसती है, धीमे 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 घिस के, क्योंकि वो टूट के निकलने की जगह नहीं होती है।
तो हाँ घिस के जी वो जी निकलती है। तो करने में दीदी कोई हर्ज नहीं, अगर ये सक्सेस हो गया तो अपने लिए बहुत बड़ी मिसाल हो जाएगी। मैं वो ठीक वंदे ये है, मैं मातरम। ना मैं कर वंदे लूंगी। हाँ मातरम जी। दीदी, कैसी वंदे हैं दीदी? मातरम किया भैया, वंदे मैंने मातरम आपको किया कि- एक मैसेज भी छोड़ा मैंने, आप एक बार मीटिंग के बाद मुझे कॉल करना। ठीक और है भैया। ये जो धातु स्रावित जल के बारे में जो ना, इसकी जी। मित धारणा है बहुत लोगों के। मैंने एक यहाँ पड़ोस में मेरे रहते हैं, उनको मैंने बताया, हम्म, तो वो एग्री हो गए। बुजुर्ग हैं, 70 साल के। जी भैया। उनका बेटा रहता है अमेरिका में। जी भैया। अब उन पिताजी ने उनसे, बेटे से बात की कि ऐसे ऐसे मुझे सोना चांदी तांबा लोहा उबाल करके पीने के बताया। तो हम्म, उस बेटे ने उनको मना कर दिया कि नहीं, इसको नहीं पीना, इसमें बहुत हाई केमिकल बन जाएंगे, आपको जान का खतरा भी हो सकता है। जी जी जी। पहला ये। दूसरा, और आज ये- अभी एक भैया दीदी का ऐसा ही फोन। मुझे भी बताया, कहते ये चारों जब उबालोगे तो केमिकल रिएक्शन होता है। मुझे भी किसी ने बोला ये कि ऐसे हो जाएगा, ये पॉइजन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन होगा तभी तो वो अंदर ठीक करेगा हमें, ऐसी थोड़ी ठीक कर देगा। मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ भैया। बहन 1 बज गया भैया, बहन माफी चाहती हूँ अच्छा भैया, अच्छा, चले क्या? चलो भैया मैं आपको फोन करती हूँ, चलो। दीदी, थोड़ी देर में फोन बहुत करती हूँ अच्छी आपको। बातचीत चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। पर भैया ओके ओके। थोड़ा सा समझते हो आप बहुत हमारी हमारी हमको समय 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 ठीक है। माफ करना भैया। राम राम। जी। चलिए, गोविंद भैया। चलिए मिलते हैं शाम को 4 बजे और 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।